नहीं ठीक है सर, कोई नहीं। तो जो हमने पिछला हिप का पढ़ा था उसमें किसी को डाउट है या क्लियर है वो पॉइंट? नहीं सर, डाउट तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ना आप स्लाइड्स डाल देते हैं ना पीपीटी जो है। वो तो हम। नोट्स में डाल दूंगा, दे दूंगा नोट्स। ये नोट्स है ना, मैं भेज दूंगा। या नोट्स पूरा आप लोगों के पास रहेगा, कोई चक्कर। देखो मेरा कहने का है ना कि नोट्स के लिए आप टेंशन ना लो, ये जितने डेटा है ना मैं सब दे दूंगा, आप ही लोगों के लिए है वो। कंसर्न है कि आप समझो। हमेशा मैं ये बोलता हूँ, नोट्स दे दूंगा, रिवाइज करना। नोट्स ये आप ही के हैं, ये मैं क्या करूंगा, मुझे जितना पढ़ना था मैं पढ़ चुका हूँ। तो ये ठीक ऐसा ठीक। मैं नहीं सोचता। ये नोट्स आपके हैं, आप ले लेना, बट वो कंसर्न है कि जो सम पढ़ो वो समझो, क्वेश्चन अच्छा से करो और उसको समझो, ठीक है। तो अभी हम ना करते हैं स्पाइन से रिलेटेड, अगर कुछ डाउट होगा हिप का या उसमें तो दोबारा से देख लेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सीपीटी में दिखा देता हूँ। किसी ने देखा है इसका, क्या कहते हैं कि सीपीटी बुक में स्पाइन का कौन से कोड आते हैं, कैसे कोड है? आर्थोडेसिस वगैरह क्या आते हैं सर, वो 2 सीरीज। राइट, टू सीरीज ही है। ठीक है। तो यहाँ ना ऑर्थोडेसिस में, स्पाइन में तो बहुत सारे प्रोसीजर होता है, जो मेजर प्रोसीजर है जो सबसे डिफिकल्ट होता है वो ऑर्थोडेसिस है, ठीक है। और अगर आप ऑर्थो कोडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ऑर्थोडेसिस रहेगा ही रहेगा। हम्म। ऑर्थोडेसिस का रिपोर्ट आता ही आता है। जब तक कोडिंग नहीं आता वो टफ है। जैसे आपको कोडिंग आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, इजी। इजी हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि स्पाइन से रिलेटेड प्रोसीजर क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है। यहाँ इसका अप्रोच दिया है एंटेरियर पोस्टेरियर लेटरल अप्रोच, इससे इनका कोड स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को एक बार यहाँ से दिया हुआ है। ऑर्थोडेसिस स्पाइन का है, राइट, ऑर्थोडेसिस एंटेरियर ट्रांसओरल। तो ये सब बुक में एक बार जाने से पहले मैं आप लोगों को नोट्स से पढ़ा दूंगा। बाकी यहाँ पे भी बेसिक गाइडलाइंस दिया होता है कि ऑर्थोडेसिस के केस में आपको कैसे करना है, क्या चीजें हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। मोटा मोटी क्या होता है इसमें, एक ऑर्थोडेसिस का कोड जाएगा, दूसरा ग्राफ है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, बायोप्सी है। इस तरह से हमें कोड लेना पड़ता है। उसको पूरा समझेंगे कि कैसे क्या करना पड़ता है, क्या चीजें। उससे पहले मैं थोड़ा एनाटॉमी बता देता हूँ आप लोगों को, अ, कि स्पाइन में क्या जनरली देखना पड़ता है। स्पाइनल फ्यूजन, और इसका दूसरा नाम है स्पाइनल फ्यूजन, राइट। ऑर्थोडेसिस प्रोसीजर, बेसिक एनाटॉमी। अब यहाँ पे क्या है, सबसे ऊपर जो रहेगा सर्वाइकल है। सर्वाइकल का कितना नंबर होता है? सेवन। P7 होता है। थोरेसिक? 7 thoracic 12 12। 12 12 12 होगा। लंबर? 5 5। 5 सेक्रम और कॉक्सिक? 7। आइडियली तो 5 होता है बट इसको हम 1 मानते हैं, ठीक है। हम्म? अब ये वाला जो ग्रीन है वो आपका सर्वाइकल है, थोरेसिक आपका ये आ जाएगा, लंबर ये वाला एरिया है, और सेक्रल ये। अगर नॉर्मल में बात करोगे तो नेक वाला रीजन आपका सर्वाइकल होता है, चेस्ट कैविटी आपका थोरेसिक हो जाता है, बैक आपका क्या होगा, बस। लंबर। बैक में अगर पेन हो रहा है ये लंबर हो जाता है। और पेल्विक रीजन आपका क्या हो जाएगा, सेक्रम और क्रम। कॉक्सिकियल ये वाला आपका फिलोनाइडल और पेल्विक रीजन का नीचे वाला पार्ट होगा। यहाँ तक है, ये एनाटॉमी है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि हाउ मेनी बोन्स इनटू द स्पाइन, दैट इज 33, 26। तो अगर आप ये सबको अलग अलग बताओगे तो 33 होता है, अगर आप इसको एक साथ बताओगे तो 26 होता है। तो ये नंबर्स होते हैं 7, 12, 5, 1, ठीक है। तो ये रहेगा, ये एनाटॉमी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर्वाइकल में कितना नंबर है, थोरेसिक में क्या है, लंबर में क्या है, ये सब। तो ये थोड़ा सा एनाटॉमी बेसिक पता होना चाहिए। अब ये जो देखोगे ना, ये जो हर एक वटेबरा है, वटेबरा मतलब क्या बोलते हैं, सेगमेंट, राइट, ये वाला। अब इसको क्या है, ऐसे ही ये वर्टेब्रा जुड़ जुड़ के स्पाइन बनाता है। तो इसी की फ्यूजन ये लोग कर देते हैं ऐसे।
इसको डिटेल में समझेंगे, अभी हम एनाटॉमी देख रहे हैं। तो अगर आप देखोगे ये इमेज आपको अगर विजुअलाइजेशन है तो इसको बोलते हैं, वटेवरा का इमेज है, एंटेरियर अप्रोच में दिखाया गया है। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर दूं क्या इसको, या दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है, राइट। तो देखो यहाँ पे ना कुछ नाम दिया, ये वाला जो पार्ट है ना इसको लेमिना बोलते हैं, ये वाला एरिया। तो आप एक ना टर्म यूज सुनोगे कि लेमनेक्टमी किया है। लेमनेक्टमी मतलब ये कट करेगा। तो बोल रहा है अगर ये वाला एरिया अगर कट करेगा ना अकेला, तो इसको बोलेंगे पार्शियल लेमनेक्टमी। क्या बोलेंगे? पार्शियल लेमनेक्टमी। अगर ये वाला दोनों मिला के ये वाला रिमूव कर दिया तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंप्लीट। लेमनेक्टमी। तो ये क्लियर हुआ, ये बहुत कंफ्यूज करता है लेमनेक्टमी में। तो प्लीज आप लोग समझना, ये जो ऊपर की लेयर है स्पाइन वर्टेब्रा के, उसको हम लोग बोलते हैं लेमिना। देखो यहाँ लिखा भी है लेमिना, राइट। ये वाला, ये वाला एरिया ये लेमिना है। अगर ये सिर्फ वर्टेब्रा का ये वाला पार्ट हुआ तो पार्शियल है, ये दोनों हुआ तो क्या मानेंगे? कंप्लीट है। और इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। तो वो बोलेगा है कि लेमनेक्टमी परफॉर्म विथ रिमूवल ऑफ स्पाइनस प्रोसेस। तो स्पाइनस प्रोसेस रिमूव किया, इसका मतलब क्या है? ये वाला और ये वाला दोनों रिमूव करता है। तो इस तरह से आपको इसमें जो ट्रिक है समझने की कोशिश करना। तो लेमनेक्टमी हो रहा है तो उस टाइम आपको पार्शियल और कंप्लीट का आइडिया हो गया। अब एक ही चीज यहाँ पे और आता है इंजेक्शन का। ये वाला होता है ट्रांसफोरामिनल ओपनिंग। मतलब यहाँ से क्या होगा? स्पाइनल कोड वगैरह ऊपर के साइड नीचे के साइड जाते हैं। तो इस टाइम में आपको ध्यान रखना है कि इंजेक्शन यहाँ दे रहा है, ये फेसेट होता है या फेसेट पे दे रहा है। अगर फेसेट पे देगा तो एक इसका कोड है, एक अगर ये फोरामेन में दे रहा है तो ट्रांसफोरामेन का कोड होता है। और कुछ स्पाइनल का जो लेयरिंग है उस पे देता है। जैसे स्पाइन के ऊपर एक लेयर बना हुआ है तो इपिड्रल स्पेस होता है, वो दिखाऊंगा मैं दूसरे इमेज में, इसमें क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसलिए आप लोगों को वो समझ आ जाएगा कि क्या है। फिलहाल यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या पॉइंट। लेमिना, स्पाइनस प्रोसेस, और ये वर्टेब्रल फेसेट इसको बोलते हैं, और ये फोरामेन है, और ये जो दिख रहा है ये डिस होता है, राइट। स्पाइन का डिस। इसी को एक सेगमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? वर्टेब्रल सेगमेंट। ठीक है, वर्टेब्रल सेगमेंट बॉडी। तो इतना अगर एनाटॉमी आपको वर्टेब्रा साइड से समझ आ गया है तो फिर स्पाइन की प्रोसीजर आपको समझ आएगा। क्लियर है? यस। एनाटॉमी में कोई किसी को डाउट है? हाँ सर, एक बार ये वाला पार्ट दोबारा बता दें कि जो आपने लेमिना और ये पोस्टीरियर ये सब बताया है। चलो देखो, ये वाला जो एरिया है आपको दिख रहा होगा, ये लेमिना लिखा है, राइट। तो ये जो एरिया है ये लेमिना है, जी। स्पाइन के ऊपर कवरिंग है। ये जी। आधा होगा तो इधर वाला आधा हो गया है, और इधर भी कर दिया तो क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। मतलब ये दोनों जी। मिला के करेगा तो क्या होगा? पूरा। कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर आधा किया तो पार्शियल लेमनेक्टमी, और इधर किया तो कंप्लीट लेमनेक्टमी। इसको फोरामेन बोलते हैं। ये वाला एरिया फेसेट होता है, ये वाला दो फेसेट होता है इस साइड में। और इंजेक्शन वगैरह देंगे, बाकी चीजें हम समझेंगे। यहाँ पे वर्टेब्रल बॉडी होता है। यहाँ तक समझ आया? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बस इतना ही इसमें समझना है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमने एनाटॉमी देखी। अब यहाँ पे कुछ अप्रोचेज हैं। कौन कौन से अप्रोच से स्पाइन पे प्रोसीजर होता है? एंटेरियर, एंटेरियर का मीनिंग क्या होता है लेमन टर्म में देखेंगे तो? फ्रंट। यस। अगर मान लो ये बंदा फेस है, यहाँ पे फेस है किसी का, और तो ये फेस सामने है तो इसको क्या बोलेंगे? एंटेरियर। अगर फेस बैक हो जाता है तो क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर। पोस्टेरियर, राइट। तो अगर वो सर्जरी पेट के साइड से करी जा रही है, सामने की साइड से करी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एंटेरियर। अगर बैक के साइड से की जा रही है दैट इज कॉल्ड पोस्टेरियर। अगर उसको क्या किया ना, ना बैक किया गया है ना उसको सामने, उसको राइट और लेफ्ट हैंड के साइड लेटा दिया गया, दैट इज कॉल्ड लेटरल, राइट। पोस्टियो लेटरल।
पीछे से लेटर मतलब लेटरल के साइड, लेटरलिटी के साइड। तो उस तरह से, तो यहाँ पे जनरली 3 मेथड से सर्जरी की जाती है। पहला मेथड क्या है? एंटीरियर, दूसरा पोस्टीरियर, then later. और पोस्टेरियर लेटरल, राइट? ठीक है। तो अब इनके क्या कोड हैं उन पे हम थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो देखो, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, एंटीरियर, ये सब चीजों पे आप ना जाओ। यहाँ पे देखो एंटीरियर पोर्शन ऑफ वर्टेब्रल बॉडी, तो देखो यहाँ ये कैसे दिखेगा एंटीरियर लोकेशन पे। ये मान लो हमने वही वर्टेब्रा देखा था, ठीक है? तो इस तरह से है आपका इमेज दिखेगा। ये आपका पोस्टेरियर अप्रोच में ऐसे वर्टेब्रा दिखेगा। कुछ यहाँ पे कंडीशन हाईलाइट की गई है किस किस केस में जनरली आपको स्पाइन की सर्जरी है, स्पाइन की प्रॉब्लम आती है। डीडीए का फुल फॉर्म पूछते हैं, क्या होगा डीडीए का फुल फॉर्म? डिस्क डिजनरेशन, यस, डिस्क डिजनरेशन डिजीज, अर्थराइटिस ऑफ द स्पाइन, और इसी का नाम लोग और बोलते हैं स्पाइंडोलोसिस। डिजनरेटिव डिजनरेटिव स्पॉन्डिलोलिथोसिस ऑफ द लंबर स्पाइन, फ्रैक्चर, ओस्टियोपेनिया, ओस्टियोप्रोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस, लंबर लंबैगो और लंबर रेडिकुलोपैथी, ये सारी कंडीशंस आती हैं स्पाइन से रिलेटेड। इनकी आईसीडी कुछ का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ का अलग अलग होता है। तो ये आप आईसीडी चेक कर लेना। बाकी ये सब मेडिकल नेसेसिटी होता है ये सर्जरी परफॉर्म करने के लिए। अभी जैसे मैंने आपको उधर समझाया था, ट्रांसफर प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस, पेडिकल्स, लेमिना और फेसेट, तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए क्योंकि ये सर्जरी में यूज होगा। इसीलिए मैंने उस वाले इमेज में आपको समझाया था कि ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बाकी जैसे जैसे हम प्रोसीजर डिटेल समझेंगे देखेंगे वो आपको आइडिया आता जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब यहाँ ना कुछ स्पाइन के टेक्निक्स है, मैं आप लोग को अभी ऐसे रैंडम कुछ कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ और एक साथ सब बताएंगे कि कैसे करना है, तो ताकि आपको कनेक्ट कर पाओगे। तो अभी स्पाइनल फ्यूजन में क्या होगा, टेक्निक होगा। तो 2 टेक्निक होता है, एंटीबॉडी टेक्निक होता है, और मतलब आपने सुना होगा सेगमेंट और नॉन सेगमेंट टर्म, राइट? सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। तो यहाँ 2 तरीका से ये लोग सर्जरी परफॉर्म करते हैं। एक क्या है कि ये जो वेटेवरा है, राइट, इस वेटेबरा को यहाँ पे आप देखो, एक यहाँ स्क्रू और क्लिप लगा के, यहाँ स्क्रू और क्लिप लगा के जोड़ रहे हैं, मतलब ईच वेटेबरा को अलग अलग जोड़ रहे हैं। और एक में ये क्या करते हैं, एक ऊपर से ऐसे रॉड लगाएंगे और जोड़ देंगे सबको। तो 2 टेक्निक है इन पे। तो एक होता है एंटर बॉडी, राइट, यहाँ पे अगर आप दोगे, लिखा है मैकेनिज्म आर्टिकुलर बॉडी पार्ट इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब उसका मोमेंट को रोका है। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो, जो कंसेप्ट समझना है कि यहाँ पे स्पेस है और यहाँ से बॉम्बी बॉडी का मोमेंट होना है, लेकिन जब ये फ्यूजन हुआ तो यहाँ पे ये फिल हो गया, मतलब ये बोन अब यहाँ से मोमेंट नहीं करेगा। तो ये एक मेथड होता है, जैसे यहाँ इमेज में दिखाया गया। दूसरा है आपका, ये सेम इमेज ही है कि कैसे इन्होंने ये किया हुआ है, तो आपको आइडिया लगता जाएगा। तो सेगमेंटल होगा एक, नॉन सेगमेंटल होगा। नॉन सेगमेंटल मतलब आएगा, मैं दिखाऊंगा उसे भी, तो आपको आइडिया लगेगा। देखो, अगर आप अप्रोचेस की बात करते हो तो एंटेरियर अप्रोच, एंटेरियर के लिए बोल रहा है ACDF, ऐसे ये लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। PLIF, लाइक इंटर बॉडी, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हर सेगमेंट को जोड़ा हुआ है यहाँ से। हर इंटर बॉडी अप्रोच है। इंटर बॉडी मतलब क्या है, हर वटेवरा को इन्होंने जोड़ा हुआ है, राइट, इस मेथड से। एक वर्टेब्रा के, 2 वर्टेब्रा के, ऐसे करके। तो ये वाले अप्रोच आपके कौन से वाले हैं, एंटर बॉडी अप्रोच होता है। कोड हम देखेंगे कि कैसा कोड ये है, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। फिलहाल आपको अप्रोच समझने की जरूरत है। ठीक है। Okay. मैंने ये लैमिनेक्टमी का आपको बता दिया था, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें भी लैमिनेक्टमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ लेमिना पार्ट ऑफ द वेटेब्रा टू डिकम्प्रेस द स्पाइनल कोड। देखो, अगर आप ये नॉर्मल वेटेब्रा का दिया हुआ है इमेज की, यहाँ पे
फेसेट ज्वाइंट का इमेज दिखाया गया है। ये लिखा रहा है कि लंबर स्टेनोसिस हो जाएगा तो क्या कैसे ये कंडीशन शो करता है आफ्टर द लेमनेक्टमी। लेमनेक्टमी होने के बाद ये दिखाया हुआ है। तो अगर आप ये कोड लैंग्वेज समझोगे ना, यहाँ पे ये कोड होता है लेमनेक्टमी का 63047। हम डिटेल में चलेंगे इसको, लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ। लेमनेक्टमी इज अ सिंगल विथ अ डिकम्प्रेशन स्पाइनल कोड और कैडवल रिमूवल ऑफ लेमिना एंड द रेनसिवेटेड रिलीज ऑन द स्पाइनल कोड ऑफ द रिमूवल ऑफ लेमिना। जैसे मैंने आपको बताया था, वो लेमिना रिमूव करते हैं। तो उसको आप समझेंगे एक एक चीज को। मैं कुछ पॉइंटर्स आप लोगों को समझा रहा हूँ बैकग्राउंड में, कि ताकि जब आप ये सर्जरी परफॉर्म हो तो आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। ठीक है। आई होप इस एनाटॉमी में अब तक कोई डाउट नहीं आया होगा। किसी को डाउट है? जगदीश, प्रियंका? सर एक बार टेक्निक बता दो दोबारा। टेक्निक बताएंगे, टेंशन ना लो। वो तो मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड दिया है, अब हम कंप्लीट चलेंगे कि कैसे इसका कोडिंग करना है। ठीक है। बेसिक एनाटॉमी हमने देखा था, जैसे कि एंटेरियर है, मिडल है और पोस्टीरियर लैग्निट्यूडिनल लिगामेंट पोस्टीरियर है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था दूसरे स्लाइड में। डिजीज भी हमने देख लिया था, ये भी है। यहाँ डिफिनेशन भी दिया है कि फ्यूजन डिफिनेशन क्या होता है, मतलब ये दोनों ज्वाइंट को आपस में जोड़ दिया है। एक्सप्लेनेशन दिया है, एग्जाम्पल दिया है। और ये सिर्फ स्पाइन का फ्यूजन नहीं होता है, जहां पे भी ज्वाइंट है उसका फ्यूजन हो सकता है। एंकल का भी हो सकता है, एल्बो का भी हो सकता है, शोल्डर का भी हो सकता है, बट जो कॉमन है वो आपका कहाँ है, स्पाइन में ही होता है। ठीक है। तो अगर आप ये स्टिक नहीं रहना है कि सिर्फ हमारा स्पाइन का ही फ्यूजन होगा, फ्यूजन जहां भी ज्वाइंट है उसका हो सकता है। ठीक है। अभी आपको आइडिया लग गया होगा कि इस प्रोसीजर एंटेरियर हो सकता है, पोस्टेरियर हो सकता है, कॉम्बिनेशन में पोस्टियो लेटरल इंटरबॉडी। मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, जैसे राइट साइड जो हैंड है वैसे बंदे को सुला दिया गया है, लेफ्ट साइड है वैसे बंदे को लेटाया गया है, तो उस तरह से कॉम्बिनेशन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, दो प्रोसीजर एक साथ होता है, पोस्टियो और इन पोस्टियो लेटरल साइड वाला जो लेटरल अप्रोच है। ये आपको कोड है, जब कोड लैंग्वेज हम समझेंगे तो उसमें आएगा, तो इसके लिए आप टेंशन ना लो। मैं सारा चीजें डिटेल में बताऊंगा। आज स्पाइन का हम देख रहे हैं। कमल सर, हाँ जी। ये एंटीरियर पोस्टीरियर का ना जो इमेज समझ में नहीं आ रही है, एक्चुअली अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, कैसे मतलब कर रहे हैं कोई ये। बात नहीं, मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी आप उसके लिए रिलैक्स रहो, बस आपको पॉइंटर्स जो मैंने बताया वो समझो। अभी आएगा ना, हम सब डिटेल में चलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप टेंशन ना लो, मैं अभी कीवर्ड्स बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा। ठीक है। देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एंटेरियर अप्रोच होगा तो एब्डोमेन साइड से कट करेगा। ये आपका लेटरल साइड है, अगर लेटरल साइड से सर्जरी करेगा तो इस यहाँ पे कट लगाएगा। पोस्टेरियर अप्रोच में है तो इस साइड होगा। पोस्टियो लेटरल मतलब ये वाले दोनों पोजीशन में वो लोग कट लगाते हैं। स्पाइन कैसे दिखेगा, ये इमेज है, राइट। इनके कोड हम डिटेल में समझेंगे, जगदीश आप उसके लिए परेशान ना हो। मैं बोला ना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो बैकग्राउंड में आपको पता होना चाहिए, वो मैं आप सबको समझा रहा हूँ। ठीक है। कोड, सीपीटी, डिटेल सारा हम डिटेल में चलेंगे, तो उसके लिए आप टेंशन ना। ठीक है। कुछ और भी प्रोसीजर होते हैं जिसको भी हमें समझने की जरूरत है, वो भी हम देखेंगे। मैं चालू करता हूँ इसको अभी, कि कुछ आपको ये एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये सब डाला हुआ है। कुछ एग्जांपल्स भी हैं। यस। तो यहाँ से आपका कंप्लीट ऑर्थोडेसिस प्रोसीजर चालू होता है, इसको समझते हैं। ऑर्थोडेसिस, फ्यूजन ऑफ टू बोन्स टू प्रिवेंट द मोमेंट, राइट। दो बोन को आपस में ये फ्यूज करते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म इन द ज्वाइंट, एग्जाम्पल है एंकल, कार्पल्स, टार्सल और स्पाइन।
द एंड ऑफ द टू बोन्स आर फ्यूज टूगेदर विच स्क्रू एंड बोन ग्राफ्ट। तो इसमें क्या यूज होंगे, स्क्रू, बोन ग्राफ्ट, ये सब यूज होते हैं। स्पाइन ऑर्थोडेसिस, सर्जिकल फ्यूजन बिटवीन द वर्टेब्रास। अगर यहाँ पे बात आएगी तो वर्टेब्रास आपस में जोड़ेंगे। की टर्म्स बी नोटेड इन स्पाइन ऑर्थोडेसिस, अप्रोच एंड लोकेशन। मैंने आपको दिखाया था कि कहाँ पे कट लगेगा, किस अप्रोच से होगा, ये आपको पता हो गया। बोन ग्राफ्ट विल डिस्कस इन डिटेल। इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको स्पाइन की सर्जरी में 3 सीपीटी, 3 सीरीज के सीपीटी का आइडिया पता होना चाहिए। ऑर्थोडेसिस विथ अप्रोच, बोन ग्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन। अप्रोच की बात करोगे तो यहाँ लिखा है लेटरल एक्स्ट्रा कैविटियल अप्रोच का कोड रेंज ये है। एंटेरियर और एंटेरियर लेटरल अप्रोच है। पोस्टेरियर और पोस्टेरियर लेटरल अप्रोच है, राइट। तो ये आपको मैंने एक इमेज दिखाया था जिसमें वो कट लगा रहा है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एंटेरियर क्या है, पोस्टेरियर क्या है, लेटरल क्या है। ओके, सीपीटी रेंज है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो आप बुक लीड करके या प्रोसीजर लीड करके आ सकते हो। सीधे ऑर्थोडेसिस में जाना है, एंटेरियर अप्रोच देखना है, उससे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे सीपीटी बताया गया है, 222 554 से लेके 22558 होता है सिंगल इंटर स्पेस। मैं ये भी समझाऊंगा इंटर स्पेस क्या होता है, इंटर बॉडी क्या होता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि वर्टेब्रल इंटर स्पेस और सेगमेंट में क्या डिफरेंट है। तो लिख रहा है ना यहाँ, वर्टेब्रल इंटरस्पेस नॉन बोनी कंपार्टमेंट बिटवीन द टू एडजस्टमेंट वर्टेब्रा बॉडी कंटेन द डिस्क। मतलब क्या निकल के आया कि यहाँ पे ये मान लो वर्टेब्रा है, राइट। इसको मैंने ले लिया L1 और ये हो गया हमारा L2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ये आपका सेगमेंट है। और ये जो बीच का स्पेस को क्या बोलोगे, जो डिस्क जहाँ पे रहता है, नॉन इंटर स्पेस। सेगमेंट। इंटर स्पेस, राइट। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इंटर स्पेस। तो ये आपका क्या हो गया, ये सेगमेंट है। ये सेगमेंट है, जो ये बीच में एरिया जो बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। उस स्पेस को क्या बोलेंगे, इंटर स्पेस। क्लियर है? जी सर, क्लियर ओके, है। तो मान लो अभी हमारे पास एक बोन है। अब मुझे इंटर स्पेस बताना कि कितने हो रहा है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये वाला 3 है, ये 4 है, 4 है। अब ना आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। जब भी आप कोड लैंग्वेज चेक करोगे ना, तो आप देखोगे कि वहां पे सीपीटी कोड किसके हिसाब से लिया है, इंटर स्पेस के लिए हिसाब से लिया है या सेगमेंट के हिसाब से लिया है। लिखा है ना यहाँ सेगमेंट का, सिंगल कंप्लीट वेटेब्रा बोन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो अभी आप, अगर मैं पूछूंगा यहाँ पे सेगमेंट कितना है, कितना बताओगे? 4। 4, हाँ 4 है सर। सबको क्लियर है? 1 2 3 4 5, जो ये बोन यस। है हमारा सेगमेंट। अब इंटर स्पेस की बात करूंगा, कितना है, 3। 3, कैसे पता चला? बीच का ये गैप जो वाला, है सर, बीच दैट के इज जो कॉल्ड गैप है सर। इंटरस्पेस। हाँ। ये वाला, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे 4 है। तो अगर आपको ना कभी समझ नहीं आता है, अब ये कभी कभी सीक्वेंसिंग 1 2 3 4 दिया है, तो इजिली आप माइनस कर लोगे कि ये कम होगा, क्योंकि यहाँ का नहीं है, तो यहाँ वाला कम होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप कोड करते हो ना, तो लिख लो। जैसे एक्सेल शीट में ना आप चेक करो, L1 दिया है, L2 दिया हुआ है, L3 दिया हुआ है, L4 दिया हुआ है, तो आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3। तो इनिशियली आप अगर ऐसे लिख के करोगे ना, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगा। जब आपको पता हो जाएगा तो आप ऐसे माइनस कर लो, 1 2 कम ऐसे हो जाएगा। तो अभी आप जब भी सीपीटी कोड देखोगे, कोड सीरीज देखोगे, तो आपको चेक करना है कि कोड इंटर स्पेस के हिसाब से है कि सेगमेंट के हिसाब से है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अगर ये पॉइंट आप ध्यान नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है आपको ये वाला पॉइंट? जी सर। क्या चेक करोगे सीपीटी कोड देखते समय? सेगमेंट एंड इंटरस्पेस, कि वो किस बेस पे दिया हुआ है, मतलब सीपीटी कोड की सेगमेंट के बेस पे इंटरस्पेस।
स्पेस पे। यस, तो क्योंकि अब आप बोलोगे कि कैसे पता चला, बहुत कुछ सीपीटी इंटरस्पेस के हिसाब से हैं, कुछ सीपीटी आपके सेगमेंट के। अब क्वेश्चन होगा कि कौन सा सीपीटी इंटरस्पेस पे हो सकता है, कौन सा सीपीटी सेगमेंट। तो देखो इसका सिंपल फंडा है। क्या सिंपल फंडा है? जो डिस्क पे काम करेगा, जो भी प्रोसीजर ये बीच वाले डिस्क पे हो रहा है, वो आपका किसके हिसाब से हो सकता है? इंटरस्पेस के हिसाब से हो सकता है। जो इस बोन पे काम होगा वो किसके हिसाब से हो सकता है? सेगमेंट के हिसाब से हो सकता है। तो अब आप कुछ प्रोसीजर कॉम्बिनेशन होता है, मतलब वो सेगमेंट पे भी होता है और इस पे भी होता है, क्या डिस्क पे भी होता है, तो उसका अलग है। तो आप ये याद मत करो कि कौन सा होता है, आप ये देखना कोड लैंग्वेज में कि सेगमेंट है कि इंटरस्पेस है। क्लियर है? तो आपको जब भी कोड आप देखोगे, एक ये की पॉइंट आपके लिए ये रहा, ठीक है। अब ये जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें पढ़ो और मुझे बताओ कि किसके हिसाब से ये कोड है। 2256 ऑर्थोडेसिस प्री एस्क्रल इंटर बॉडी टेक्निक। इंटर बॉडी में बताया ना, ये क्या प्रोसीजर होता है? जैसे मान लो ये सेगमेंट था, ये सेगमेंट है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से रॉड यहाँ लगा के इसको फिक्स किया, तो ये मेथड को क्या बोलेंगे? इंटर बॉडी। मतलब ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इन दोनों को बीच में क्या किया? फ्यूज किया। दैट मेथड इज कॉल्ड इंटर बॉडी टेक्निक। क्लियर है इंटर बॉडी टेक्निक? yes, दो वेटेवरा हैं नीचे, और इनको क्या किया, यहाँ से और यहाँ से ऐड कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? ऐड मतलब जोड़ interval, दिया, यहाँ से फ्यूज कर दिया। फ्यूज वर्ड यहाँ पे जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटर बॉडी टेक्निक। मतलब एक बॉडी को, ये बॉडी मान लो वेटेवरा, ये वेटेवरा, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे? इंटर बॉडी टेक्निक। राइट? क्लियर है ये? तो अगर हम इस प्रोसीजर को अच्छे से समझने की कोशिश करें तो क्या समझ आ रहा है? ऑर्थोडेसिस, जॉइंट फ्यूजन, प्री सैक्रल इंटरबॉडी टेक्निक इंक्लूड द डिस्क स्पेस प्रिपरेशन, स्पेस को भी प्रिपेयर करेगा। डिसेक्टमी, डिसेक्टमी विथ पोस्टेरियर इंस्ट्रूमेंटेशन विथ इमेज गाइडेंस इंक्लूडिंग बोन ग्राफ्ट परफॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा है? L5 से लेके इंटरस्पेस। S1 इंटर स्पेस एंड डू नॉट रिपोर्ट द बोन ग्राफ्ट और इंस्ट्रूमेंटेशन फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस कोड विद सीपीटी। अब क्या लिखा? अगर यहाँ L5 दिया है, अभी हमने पढ़ा था L5 और S1, कितना यहाँ पे इंटर स्पेस होगा? एक। 1, 1, 1 है। जी। और सेगमेंट देखते तो कितना होता? दो। 2, दो होता, 2 राइट। सेगमेंट। ये जी। 1 हो गया और ये 2 हो जाता। तो अभी ये कोड किसके हिसाब से है? ये तो इंटरस्पेस के हिसाब से है इंटरस्पेस के सर। हिसाब से इंटरेस्ट। सर। तो आप डिस्क इसको डिस्क कितने बार कोड करोगे? 1 टाइम करोगे, राइट। वन टाइम। जी। क्योंकि 1 ही सेगमेंट हो रहा है इसके बीच में। तो इस तरह से जी। आपको समझ आ गया कि सेगमेंट और इंटरस्पेस कैसे है, राइट। हाँ जी। चलो गुड। इतना इतना पॉइंट अब समझोगे। अगर ये बोल रहा है कि 2 सर्जन काम करेगा तो 62 रहेगा, इसके बारे में हम समझेंगे। बोन ग्राफ्टिंग प्रोसीजर, ये सारी चीजें उनके बोन ग्राफ्ट के कोड है, इसको भी हम समझेंगे। तो मैं जो आप लोगों को कीवर्ड समझाते चल रहा हूँ, ये लास्ट में कनेक्ट होगा सब एक साथ, जब हम रिपोर्ट करेंगे, कोड करेंगे। तो इसलिए अभी आप ये पॉइंट समझो, अदरवाइज क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा समझना। ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होता है यहाँ पे कि ऑटो, ऑटोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है? ग्राफ्ट फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड ऑफ द सेम इंडिविजुअल। एक ही आदमी है, उसमें से उसने अलग बॉडी पार्ट से क्या लिया? ग्राफ्ट लिया। दैट कम्स अंडर द ऑटो। ऑटो का मीनिंग क्या निकलेगा? सेल्फ, खुद का। क्लियर है? अलो मतलब क्या होता है? सेम स्पीसीज का है, लाइक भाई ने दे दिया, बहन ने दे दिया, कोई ह्यूमन बीइंग ने दे दिया, दैट टाइम हम क्या समझेंगे? अलोग्राफ्ट। अलो मतलब सेम स्पीसीज। तो आपको यूज आएगा ऑलोग्राफ्ट यूज हुआ है, और या ऑटोग्राफ्ट यूज हुआ है। मर्सलाइज का मतलब क्या होता है? जब वहां पे छोटा छोटा बोन का पार्ट और टिश्यू फ्लूइड साथ में रहेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? मर्सलाइज होगा। मतलब टिश्यू के लिक्विड के साथ में बोन के कुछ स्लाइसेस पार्ट को पाउडर फॉर्म में करके ग्राफ्टिंग पर्पज से यूज किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड मर्सलाइज्ड। और स्ट्रक्चरल का क्या मतलब होता है?
जब बोन का सिर्फ बोन ही अकेला यूज होगा, क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, थोड़ा टुकड़ा बड़ा बड़ा होगा, तो वो क्या माना जाएगा? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल। मतलब इसमें सिर्फ बोन ही होगा, स्ट्रक्चरल जी। में ज्यादातर बोन यूज होता है। और मोर्सलाइज में क्या करते हैं कि वो बोन के साथ में जो सेलुलर फ्लूइड है और कुछ लाइक टिश्यू है, सेल है, वो सब भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे मतलब सिंपल डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग इनटू द स्मॉल पोर्शन। क्या? हाँ बोलो। मतलब ये चूरे टाइप में होता है सर, मॉइस्चराइज, जैसे थोड़े फ्रैगमेंट हो गए उसके बोन के और फ्लूइड, उसको मिक्स करके राइट ग्राफ्टिंग करते हैं। राइट राइट, सही कह रहे हैं, सही। तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेगमेंट यूज हो रहा है, लाइक मॉर्शलाइज्ड है कि स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हमारे पास कोड है। ओके, ठीक है। तो अभी हमने कुछ डिजीजेस पढ़ेंगे, यहाँ से आपका कनेक्शन बिल्ड होता चलेगा कि कैसे कोड करना है। वो अब तक जो पढ़ रहे थे वो आप बैकग्राउंड में था। मैं बताता हूँ, एक नॉर्मल डिश है, अभी आपने समझ लिया, ये वाला को क्या बोलेंगे, मुझे बताओ। सेगमेंटल। ये सेगमेंट हो सेगमेंटल गया। इंट्रा ये वाला को वर्टेब्रा क्या है, बोलेंगे? इंटर स्पेस और डिश। इंटरस्पेस। जी। आई बोल रहा हूँ। तो एक नॉर्मल हेल्दी ऐसे दिखता है, दैट इज क्या हो जाएगा? नॉर्मल है। अब मान लो एग्जांपल के लिए मैं L1 लिख रहा हूँ, इसको L1 है, ये वाला आपका L2 है, ये आपका L3 है, ये आपका L4 है। ठीक है, ये आपका L4 हो गया, ये आपका L5 है। मान लो एग्जांपल के लिए, कोई सा भी समझ सकते हो। अब यहाँ पे दिखा रहा है डिजनरेटिव डिस्क। डिजनरेटिव में क्या हुआ है? डिस्क टीयर हो गया है, फट गया है। बल्जिंग में क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो हो गया है। हर्निया में क्या होगा? जब ये डिस्क निकल के यहाँ के एरिया को अफेक्ट करना चालू कर देगा, दैट इज हर्निएटेड। और थिनिंग मतलब क्या हो गया? ये पतला हो गया, नॉर्मल होने से पतला हो गया। और डिजनरेटिव में क्या हुआ? डिस्क में चेंजेस आया ही है, बोन में भी ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हो आप इमेज में। तो आपको ये डिजीज अगर आता है तो ये माइंड में पता होना चाहिए, डिजनरेटिव हुआ होगा तो क्या होगा, बल्जिंग होगा तो क्या होगा, हर्निया होगा तो क्या होगा, थिनिंग हो जाएगा तो क्या होगा, डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, ओस्टियोफॉर्मेशन है तो क्या होगा। तो ये पता चला, क्लियर है ना? सर ये लास्ट वाला बताना, डिस्क डिजेनरेशन विद ऑस्टियोफाइट क्या हुआ है फॉर्मेशन। इसमें ना, डिस्क भी पतला हुआ है और बोन भी ग्रोथ हुआ है। देख रहे हो नीचे से बोन ग्रोथ भी हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है। हाँ। जैसे कि मान लो कि ये बोन, सॉरी एक सेकंड, ये मान लो कि एक बोन का सरफेस ऐसा है और उसके ऊपर ऐसे ऐसे हो गया, तो दैट इज कॉल्ड डिजेनरेशन। ठीक है, समझ रहे हो? ये दोनों ऊपर का पार्ट है और नीचे ऐसे ऐसे ग्रो हो गया, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गया बोन का, और यहाँ बीच में डिस है, तो ये क्या मानेंगे इसको? डिजेनरेशन। ओके सर। समझ आया? यस। ओके फाइन। तो ये कंडीशन थी। कंडीशन क्यों समझना जरूरी है? सर क्योंकि एक क्वेश्चन है मेरा, ये बल्जिंग के अंदर क्या होता है, बल्जिंग? बल्जिंग मतलब ये जो डिश है ना, नॉर्मल देखो आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर आ गया है, बट ये कंप्लीट फेसेट को अफेक्ट नहीं कर रहा है, नर्व्स को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बस सिर्फ डिस्क का थोड़ा पार्ट पोर्शन बाहर आया हुआ है, दैट इज ठीक। कॉल्ड बल्जिंग। दिख रहा है? बल्जिंग। हाँ जी, हाँ जी। हर्निएटेड में क्या है कि ये पूरा पार्ट यहाँ पे आके हर्निया, हर्निया का मतलब क्या होता है? अपने जगह से अलग हो जाना। हम्म। हाँ प्रिया कुछ बोल रहे थे। बल्जिंग में यही हुआ ना कि उसका थोड़ा सा पार्ट बढ़ गया बढ़ है गया, ना? राइट। ग्रो कर गया है, बढ़ गया है, बाहर के साइड आ गया अपने पोजिशन से। हर्निया और बल्जिंग काइंड ऑफ एक ही होता है, बट हर्निया में क्या है कि वो निकल के बाहर दूसरे पार्ट को अफेक्ट करेगा, दूसरे ऑर्गन को दबाएगा, दूसरे बॉडी पार्ट को दबाएगा, दैट कम्स अंडर हर्निया। और बल्जिंग में क्या है, वो अपना जगह पे ही है, बट थोड़ा पार्ट उसका दूसरे एरिया में फैल रहा है। ठीक है, अब आपको सारी चीजें कनेक्ट करना है तो समझ के चलना है। आप जो कोडिंग करोगे, कैसे कोडिंग करोगे, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आप लोगों को कनेक्शन बिल्ड करके बताया था, वैसे ही ये सारा पॉइंटर्स आप अपडेट करना चालू करना, यही मेन है। ठीक है, अब देखो कैसे इसकी कोडिंग करनी है। पहला है आपका हायरार्की ऑफ द स्पाइन प्रोसेस। में स्पाइन प्रोसेस है, 6 सीरीज का कोड जाएगा डिकम्प्रेशन का।
अगर डिकम्प्रेशन सीपीटी कोड लैंग्वेज में इंक्लूड नहीं है, उसके साथ नहीं है, तो डिकम्प्रेशन का कोड करोगे 6 सीरीज का। वहीं लेमनेक्टमी होगा, डिकम्प्रेशन होगा, ये सब कोड उसमें आएगा। सेकेंड सीरीज आप ऑर्थोडेसिस का कोड करोगे, जो 2251 वाला है, 52 का है। प्लस में आप स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन का सेकेंड सीरीज जाएगा, और बोन ग्राफ्ट भी सेकेंड सीरीज आएगा। तो कोई पूछेगा आपसे कि स्पाइन की कोडिंग कैसे करना है, सीक्वेंसिंग कैसी रहेगी, तो आप ऐसे बताओगे कि पहला कोड आप किसका करोगे, 2 सीरीज का, जो आपका ऑर्थोडेसिस होगा, स्पाइन का होगा और बोन ग्राफ्ट होगा। साथ में आप कौन सा कोड करोगे, 6 सीरीज का, जो लेमनेक्टमी डिसेक्टमी का कोड होगा। क्लियर है? अगर ये कोड ऑर्थोडेसिस के कोड में कॉम्बिनेशन नहीं है तो अलग से होंगे, अगर कॉम्बिनेशन में है तो अलग से कोड करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप एनसीसीआई एडिट भी चेक करोगे। क्लियर है? नहीं, अगर कोई पूछता है हाउ यू विल कोड द स्पाइन सर्जरी, तो आपको ये वाला पॉइंटर बताना है। कमल सर, हाँ जी, 6 सीरीज इंक्लूड रहेगी या अलग से लगानी होगी? वही बोला मैं कि अगर ऑर्थोडेसिस के कोड में अगर डिकम्प्रेशन इंक्लूड है, जैसे कि सर्वाइकल ऑर्थोडेसिस में डिकम्प्रेशन इंक्लूसिव होता है, तो उसमें अलग से कोड करने की जरूरत नहीं है। बट लंबर का है, दूसरे बॉडी पार्ट का है, वहां पे करना पड़ता है। तो मतलब कोड लैंग्वेज में देखोगे डिकम्प्रेशन इंक्लूसिव है तो इंक्लूसिव कोड करोगे, नहीं करोगे अगर नहीं है तो अलग से कोड करोगे। क्लियर है? वो कोड के हिसाब से पता चलेगा, देखेंगे सीपीटी कोड। एनसीसीआई में भी तो पता चल जाएगा कि इंक्लूड है या नहीं है। एनसीसी एडिट कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता है, बट इन जनरल आप कोड के लैंग्वेज पे देखें। ठीक है? एनसीसी एडिट तो चेक करना ही है, जब भी 2 से ज्यादा सीपीटी अगर प्रोसीजर आप बिल कर रहे हो तो एनसीसी एडिट चेक ही करो। ये थंब रूल है। एक सीपीटी कोड कर रहे हो, एनसीसी एडिट की जरूरत नहीं है, 2 कर रहे हो जरूर चेक करो। ठीक है? कमल सर, इसके लिए हमारे पास एलजीसीआई ऐसे ही चेक हो जाता है गूगल पे, या फिर एक्सेस होना गूगल पे जरूरी भी है? है और टूल में भी है। गूगल पे देखना है तो आप यहाँ पे लिखो एनसीसीआई एडिट, सर्च मारो। है वैसे, मैं बता देता हूँ, नहीं तो गूगल पे उतना वैलिड नहीं रहता। एनकोडर में दिख जाता है और उसमें कोडिफाई में भी दिख। बट है गूगल पे भी, आप टेस्ट वगैरह पर्पस के लिए चेक कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे ये वाला है, आप यहाँ पे क्लिक करो, इसको accept। ये दिया हुआ है 0, नॉट अलाउड होता है, 1 अलाउड होता है, नॉट एप्लीकेबल। 0 का मतलब क्या है कि 59 एक्सी एक्सपी एक्सयू के साथ ये नहीं कोड होगा, मतलब इसमें आप लगा ही नहीं सकते दूसरा कोड। इसमें 59 वाला और ये लगा के आप लगा सकते हो। 9 दिखाएगा तो मतलब उसके लिए एनसीसी एडिट का कोई मतलब नहीं है, दोनों कोड हो। एग्जाम्पल दो कोई सीपीटी कोड। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला लिया, इसको सर्च किया। यस, यहाँ पे आपको दूसरा कोड डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 27 लेके इंटर करूंगा तो ये मुझे दिखाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो डिस्प्ले डेटा, मतलब यहाँ पे कोई एडिट नहीं। अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई दूसरा कोड डालोगे फिर आपको ऐसे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे गए आप और मैंने मान लो कि ये वाला कोड डाला, सर्च किया, हम्म, और फिर यहाँ पे मैंने उसी सीरीज का ये वाला सर्च किया, इंटर किया तो आ जाएगा नो डेटा। तो यहाँ पे एनसीसी एडिट नहीं है तो है, अगर होता तो यहाँ पे दिखाता कि क्या एडिट। ठीक है? ठीक इस है तरह सर। से आप चेक कर सकते ठीक, थैंक यू। हो। ओके, तो अब ना हम इंस्ट्रूमेंटेशन करने से पहले थोड़ा सा कुछ कीवर्ड समझने की कोशिश करेंगे कि स्पाइनल इंस्ट्रूमेंटेशन दे कनेक्टिंग विद अ रॉड, 2 मेथड। मैंने जैसे बताया था, क्या मेथड है वो? एंटेरियर होगा, पोस्टेरियर होगा, ये पता है आपको। सेगमेंटल, सेगमेंट बताया, नॉन सेगमेंट बताया। अब ये देखो, सेगमेंट में आपको अप्रोच क्या दिखा, एंटेरियर भी होगा पोस्टेरियर भी होगा। और नॉन सेगमेंटल में क्या होगा, एंटेरियर नहीं रहेगा। तो मतलब ये नॉन सेगमेंटल प्रोसीजर फ्रंट साइड से नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, पोस्टेरियर करेगा। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका ऐसे है। अब सेगमेंट और नॉन सेगमेंट आपको समझ आया ना? जैसे ये वाला पार्ट है, मान लो इमेज है, मैं दिखा देता हूँ इसमें नीचे, इसी में क्या क्लियर आ जाएगा।
यस। सेगमेंट का क्या मतलब है, आप लोग मुझे समझ के बताओ क्या है। मैंने बताया है वैसे तो। vertebrae vertebrae that is called segment. तो राइट। जो देखो ये सेगमेंट में क्या है, मान लो ये वाला यहाँ पे एक वेटेवरा है, एक वेटेवरा यहाँ पे है, और एक वेटेवरा यहाँ पे है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर वेटेवरा को अलग अलग जोड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये जोड़ा हुआ है, यहाँ से ये जोड़ा, मतलब इसके लिए इन्होंने अलग अलग जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा, सेगमेंट। segment. और जिसको एक ही रॉड के थ्रू यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड नॉन सेगमेंट। क्लियर है। नॉन लिखा है ना, रॉड कनेक्टेड टू ईच वेटेवरा, और यहाँ पे रॉड कनेक्टेड टू टॉप ऑफ एंड बॉटम लाइक L1 टू L5 वेटेवरा, दैट इज कॉल्ड नॉन सेगमेंट। तो जो आप कोड चेक करोगे या जो भी आपका मेथड होगा उसमें आपको देखना पड़ेगा कि विथ सेगमेंट है, विदाउट सेगमेंट है, नॉन सेगमेंट है, सेगमेंट है। तो पहला आपको पहचानना है कि अप्रोच कौन सा है, एंटेरियर है, पोस्टेरियर लेटरल है, विथ सेगमेंट है, विदाउट सेगमेंट है। क्लियर है। ये ऊपर से अब तक आपको कोई डाउट है इसमें? इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे देखोगे, सेगमेंट है, नॉन सेगमेंट है। सेगमेंट होगा तो एंटेरियर है, पोस्टेरियर है, नॉन सेगमेंट है तो एंटेरियर नहीं रहेगा, पोस्टेरियर ही रहेगा। क्लियर है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड के लिए है, दिखाऊंगा सीपीटी कोड में कैसे दिखता है। क्लियर है ये पॉइंट। सर नॉन सेगमेंट में ऑलवेज पोस्टीरियर रहता है। यस। जो इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड है उसमें एंटेरियर का कोड नहीं है, सीपीटी कोड नहीं होगा, तो पोस्टेरियर का अवेलेबल है हमारे पास। 22840 आता है। नॉन सेगमेंट में एंटेरियर का सीपीटी कोड नहीं है, पोस्टेरियर का ही है। क्लियर है। जी सर। ओके डन। अब ग्राफ्ट का बात कर लेते हैं कि ग्राफ्ट जो हमने अभी पढ़ा हुआ था, ऑटोग्राफ्ट का क्या मीनिंग बताया था। सेल्फ। सेल्फ होगा। सेम इंसिजन साइट। सेम इंसिजन साइट का मीनिंग क्या निकला कि उसी पर्सन का जहां से कट हुआ है उसी के आसपास के एरिया से उन्होंने क्या लिया है, ग्राफ्ट यूज किया है, तो दैट इज कम्स अंडर द ऑटो। अगर डिफरेंट एरिया साइज है उस केस में क्या होगा, ये जो कोड है ना 2093036, ये होता है कि मान लो इन्होंने स्पाइन का एरिया ओपन किया, ये स्पाइन का एरिया है, यहाँ पे ओपन किया है, और यहीं पे मान लो ये कोई एरिया से, जैसे कि वेटेवरा था, V1 मान लेता हूँ वेटेवरा, इस पे से उन्होंने क्या किया, बोन ले लिया, या जो वहाँ के कटिंग मटेरियल था जो रिमूव किया उसको ले लिया और ग्राफ्ट यूज किया, तो उस केस में आप कौन सा कोड यूज करोगे, सीपीटी का, ऑटोग्राफ का, ऑटोग्राफ्ट का टू डिफरेंट जीरो वाला। नाइन सेम थ्री इंसिजन सिक्स साइड का 209। सेम इंसिजन साइड पे है। अगर ऑटोग्राफ्ट ही है और डिफरेंट इनसाइड है तो उस केस में कौन सा यूज होता है, मोर्सलाइज और स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्ड। तो ये कौन सा होगा, मोर्सलाइज यूज हुआ है तो 20937, और स्ट्रक्चरल यूज हुआ है तो 20930। ये दोनों दिखेगा ऑटोग्राफ्ट ही। अगर वो इंसिजन एरिया सेम है, जैसे आप देखोगे ना, इलिक क्रिस्ट ग्राफ्ट यूज करता है, रिब्स का भी ग्राफ्ट लेता है, थाई बोन का भी लेता है, तो उस तरह से आपको आइडिया लगेगा। यहाँ साइड डिफरेंट होगा, वो लिखेगा कि आई कट द रिब्स एरिया स्टर्नम देन टेकन सम बोन फॉर द पर्पस ऑफ ग्राफ्ट, ऐसे कुछ लिखेगा। जब हम रिपोर्ट देखेंगे तो आपको वहां से क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है जो स्पाइन की सर्जरी करते हैं कि 3637 और 38 कब लेना है। आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आ रही होगी आवाज, राइट।
हाय प्रिया। हाँ है बाबू। चले लाइट चला गया। ठीक है। सो अभी हम दोबारा से आते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट पता होना चाहिए कि 200936 कब लेना है, 7 कब लेना है और 8 कब लेना है, राइट। अगर ये सेम आता है आपका ऑलोग्राफ्ट, ऑलोग्राफ्ट में मोर्सलाइज का कोड हमारे पास है 20936 और 20931। तो आप हमेशा लोग ना, मैंने ये चेक देखा है कि वो लोग टाइप ऑफ ग्राफ्ट में कंफ्यूज होके 20930 कोड कर देंगे और 20931 कोड कर देंगे, राइट। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि मान लो ऑटोग्राफ्ट भी यूज किया है, ऑलोग्राफ्ट भी यूज किया है, तो क्या ये दोनों कोड एक साथ जाएंगे? हाँ सर, शायद जाने चाहिए बिकॉज बोथ आर द एड ऑन कोड। और राइट, अगर वो किसी भी तरह का कोई भी ग्राफ्ट यूज हुआ है वो हम कोड करेंगे। ठीक है, इनके साथ कोई मॉडिफायर यूज नहीं करते हैं। जैसे 59 नहीं यूज करेंगे, 51 नहीं यूज करेंगे। ये ग्राफ्ट के कोड है और ये 1 यूनिट ही जाता है। ठीक है। तो अगर ये कोई सा भी ग्राफ्ट का टाइप यूज करेगा वो हम कोड करेंगे, इनके बीच में कोई एनसीसी एडिट नहीं होता। दूसरा है कि अगर इसने मान लो कि एक और क्वेश्चन आता, असिस्टेंट सर्जन के लिए बिल किया, तो उसके साथ ग्राफ्ट कोड करोगे? मान लो एक सर्जरी हो रहा है, को सर्जन भी किया है और असिस्टेंट सर्जन भी है, तो उस केस में ग्राफ्ट को बिल नहीं करेंगे, दूसरे वाले के साथ, प्राइमरी फिजिशियन के साथ कोड करेंगे। क्लियर है? ठीक है। देखो यहाँ लिखा है डू नॉट एड द 51 मॉडिफायर, इसके साथ कोई भी 51 नहीं जाएगा, एड ऑन कोड है वैसे भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है मोर्सलाइज्ड बोन विथ अ सराउंडिंग स्ट्रक्चर। मोर्सलाइज में क्या होगा? चूरा होता है सर इसके अंदर। यस, बोन रहेगा, हाँ। बोन यूज करेंगे, सराउंडेड स्ट्रक्चर जो आसपास के उसके पार्ट है वो भी रहेगा। और यहाँ पे जी स्ट्रक्चरल में क्या रहेगा? प्योर बोन होगा, राइट। जी जी। तो ग्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन क्लियर हुआ? हाँ जी। ओके फाइन। डिकम्प्रेशन हमने देख लिया था, अगर वहां पे जाके रिमूविंग ऑफ द स्कार टिश्यू बोन फ्रॉम द एरिया मोस्ट कॉमन स्पाइन रिलीव द प्रेशर। मतलब जो वहां पे बल्जिंग हुआ था, जो हर्निया हुआ था, उसको रिमूव कर दिया। डिसेक्टमी, डिसेक्टमी का मतलब क्या है? जो इंटरस्पेस के बीच में डिस्क था व्हाइट कलर का, उसको रिमूव किया। लेमनेक्टमी, पता है लेमनेक्टमी क्या होता है? जी। और फोरामिनेक्टमी मतलब जो बीच का एरिया था उसमें से रिमूव किया। वी हैव टू कोड 6 सीरीज कोड, रेंज आपका 63001 से लेके 63048 तक होता है। इट इज ऑफन परफॉर्म्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द बोन ग्राफ्ट, स्क्रू प्लेट्स रॉड मेंटेन द अलाइनमेंट ऑफ द बोन। ये कह रहा है ये सारी चीजें डिकम्प्रेशन के साइड आती कमल सर, हैं। हाँ जी। ये फोरामिनेक्टोमी क्या है? वो तो एक तरीके से होल है, उसमें से क्या रिमूव करेंगे ये? हाँ, वहाँ पे स्पेस है, जैसे मान लो वहाँ पे कोई बल्ज हो गया है या कोई वहाँ पे हर्निएटेड हो गया है और कुछ पार्ट डिजनरेट हो गया है तो वो कट करते हैं। जैसे कि वो होल था तो होल भरेगा भी, तो उसमें कुछ आके स्टक हुआ है या कोई बॉडी पार्ट निकल गया, जैसे डिस्क क्या होता है, डिस्क अपने जगह से उस एरिया पे जाके अफेक्ट करता है, तो उस तरह का प्रोसीजर होता है ये। जनरली इसके अलग से सीपीटी कोड नहीं है, ये प्रोसीजर में ही इंक्लूड होता है। बट ये टर्म यूज दिया है कि अगर फोरामेन पे अगर कोई सर्जरी हो रही है, कोई पार्ट वहां से रिमूव किया जा रहा है, दैट इज कम्स अंडर द फोरामेनेक्टमी। क्लियर है? यस सर। पार्शियल वर्टेब्रल कॉर्पेक्टमी, कॉर्पेक्टमी का क्या मतलब है? कॉर्प का एक्सिग्नम नाम मतलब वर्टेब्रा। होता है वर्टेब्रा, राइट। वर्टेब्रा का ही दूसरा नाम ओके। कॉर्प भी होता है। तो वर्टेब्रा एक टमी बोलो या कॉर्प, मतलब ये पूरा वर्टेब्रा को कट करके रिमूव करेगा, दैट्स कम्स अंडर कॉर्पेक्टमी। क्लियर है? आपको आएगा काइफोप्लास्टी, एक प्रोसीजर करके आता है काइफोप्लास्टी में, इसका यूज है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब ऑर्थोडेसिस में हमने फ्यूजन ऑफ जॉइंट एंटेरियर पोस्टीरियर कोड रेंज, आपको ये दिखता है। कोड रेंज हम दिखाएंगे आपको सीपीटी बुक में, याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 22 सीरीज का कोड है। हमने स्पाइनल बोन्स समझ लिए थे कि 7 होता है, 12 होता है, 5 और 3 होता है। व्हाट इज द इंटरस्पेस? मैंने समझाया था क्या होता है इंटरस्पेस। इन बिटवीन द स्पेस ऑफ द टू वर्टेब्रा
L1 से L5 कितना इंटरस्पेस होगा? 4। क्लियर है ये इंटरस्पेस? व्हाट इज सेगमेंट? ईच बोन इक्वल टू 1 सेगमेंट। हेयर कितना सेगमेंट है? L1 से लेके L5 तक 5 है। तो इंटर स्पेस कितना होगा? 4 होगा। इंटर सेगमेंट कितना होगा? 5 होगा। एंटेरियर ऑर्थोडेसिस परफॉर्म टू द L1 टू L5 4 कितना सेगमेंट और कितना, अगर इंटर स्पेस की बात करूं तो कितना होगा इसमें? बताओ मुझे ये फोर वाला क्या? फोर सेगमेंट और 3 इंटर। 4 सेगमेंट है और 3 इंटर स्पेस है। ये पॉइंट क्लियर है? यस। सबको क्लियर है? यस सर। ओके फाइन। अगर ये क्लियर है तो फिर आप अच्छे से सर्जरी कर लोगे, कोई चक्कर नहीं है। स्पाइन की सर्जरी आपको समझ आ जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा बैकग्राउंड में हमने सारी चीजें बताई हुई थी। सेम जो हमने ऊपर डिस्कस किया था वही है। ड्यूरिंग द सेम स्पाइन फ्यूजन सर्जरी सेम इंसिजन सेपरेट इंसिजन मेड टू रिमूव द बोन ग्राफ्ट फ्रॉम द पेशेंट बॉडी यूजुअली इलिक बोन रिब्स बोन स्पाइन कॉल्ड एज अ हार्वेस्टिंग। तो कोई पूछेगा हार्वेस्टिंग क्या होता है तो क्या बताओगे? खेती होता है इसका वैसे टर्म हार्वेस्टिंग करना। बट अगर क्या हो रहा है कि अगर बॉडी पार्ट से कोई सा भी ग्राफ्ट यूज हुआ है इंसिजन लगा के सेम पर्सन से, कहाँ से लेगा? एलिक बोन ग्राफ्ट रिब्स स्पाइन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है? हार्डवेयर इम्प्लांट यूज स्पाइन सर्जरी डिवाइडेड रॉड हुक प्लेट स्क्रू इंटर बॉडी केज। ये सारे टर्म्स यूज होंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स में। और रॉड्स यूज होगा, हुक्स यूज होंगे, प्लेट्स होंगे, स्क्रू। और ये इंटर बॉडी केज क्या होता है? अब मान लो कि ये वाला क्या है? वटेवरा है, ठीक है। और बीच में आपके क्या होता है? डिश होता है, राइट? ये स्पेस होता है। तो इसको ना कवर करके एक मेटल का केज होता है ऐसे। उसमें क्या होता है कि सीमेंट वगैरह फिल कर देते हैं आर्टिफिशियल या जैसे, और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। जब ये ओरिजिनल गॉड गिफ्टेड डिस्क को हटाने के बाद यहाँ पे केज लगाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंटरबॉडी केज। मेटल केज बोलते हैं इसको। तो इसी को बोलेंगे इंटरबॉडी केज। इसका अलग से सीपीटी कोड होता है, तो इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रॉड तो पता है, स्क्रू पता है, प्लेट्स भी पता है, और इंटरबॉडी केज क्लियर हुआ। आपको टर्म देखना है केज है क्या? बोनी केज लिखेगा, मेटल केज लिखेगा, ठीक है। कुछ टर्म्स यूज करते हैं यहाँ पे, सेगमेंट नॉन सेगमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। देयर आर नो कोड्स फॉर द एंटेरियर नॉन सेगमेंट, मतलब नॉन सेगमेंट का एंटेरियर कोड नहीं है, जैसे ऊपर भी बताया गया था। सेगमेंट क्या है? स्टेबलाइज द स्पाइन by the attaching each individual segment that was fused. Non segment में क्या था? does not attach each label carb rod is attached to the top to the bottom। क्लियर हो गया है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है इसमें? मुझे सेगमेंट ही बताओ, सीपीटी कोड हम बाद में वैलिडेट करेंगे। C4 से C5 एंटेरियर सर्वाइकल डिसेक्टेमी एंड प्लेट प्रिपरेशन पोस्टेरियर ओस्टियोफाइटोमी और पार्शियल uncovered vertebral resection for the decompression of the spinal cord cervical nerve root। एक प्रोसीजर ये हुआ है। दूसरा प्रोसीजर क्या हो रहा है? C5 से C6 पे हो रहा है एंटेरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी। ये सारा चीजें सेम ही है, यहाँ पे इन्होंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? C4 से चालू किया, तो ये एक सेगमेंट है, दो सेगमेंट, तीन, थ्री सेगमेंट, फोर। और यहाँ पे लिख रहा है C4 से लेके C5 तक ऑर्थोडेसिस हो रहा है। ऑर्थोडेसिस C4 से C5 पे हुआ है, 6 पे हुआ है, 7 पे हुआ है, और C4 से C7 तक इन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन किया। हार्वेस्टेड अप लोकल बोन अल्टोग्राफ्ट फॉर द एंटेरियर फ्यूजन। यहाँ पे कौन सा ग्राफ्ट यूज किया है? ऑटो किया है? ऑटो। ऑटो ऑटो किया। ऑटोग्राफ। यस। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग, ये वाला आपका SSCG ये सब डिवाइस वगैरह होता है, EKG वगैरह, ये सब चीजें। तो इस प्रोसीजर में आप क्या क्या पॉइंट मिला अब तक जो सीखा है उसमें से क्या क्या मिला है? सर 4 से लेके 7 तक डिसेक्टोमी हुई है, तो हम इसमें इंटरस्पेस काउंट करेंगे। तो अगर हम बात यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर इन सेगमेंट और इंटरस्पेस का तो कितना होगा, कोड हम देखेंगे जैसा भी रहेगा। सेगमेंट कितना है? C4 से लेके कितना तक हुआ है? सी फोर सेवन सी फोर सेवन नो। सेगमेंट सर।
3 इंटरस्पेस और 4 सेगमेंट। 4 सेगमेंट हो रहा है और यहाँ पे 3 इंटरस्पेस हो रहा है, ठीक है। ग्राफ्ट कौन सा यूज हुआ है? ऑटो। ऑटो है। ऑटोग्राफ। ऑटो कौन सा सीपीटी कोड जाना चाहिए आइडियली? टू ऑटो का जीरो क्या? नाइन 36 209 yes। अब यहाँ पे तो मोर्सलाइज्ड और स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो कौन सा लोगे? 6 वाला लोगे, जी राइट। जी। बाकी वो नोट्स में अंदर लिखता है, इस बिहाफ पे हम नहीं जाएंगे, उनके रिपोर्ट में जो डिटेल होगा वहां से देखेंगे, वैसे मैं बता रहा हूँ। फिर इसमें आप सर्वाइकल डिकम्प्रेशन भी हो रहा है यहाँ पे, जी। डिसेक्टमी हुआ था, डिकम्प्रेशन हो रहा है। और इसका हम कोड चेक करेंगे इंक्लूसिव है या नहीं है, अगर नहीं होगा तो अलग से आपको क्या कोड करना पड़ेगा? डिकम्प्रेशन का कोड। कहाँ तक हुआ है डिकम्प्रेशन? C4 से लेके C4 से लेके कहाँ तक जा C4 रहा से लेके C6 7 है? डिकम्प्रेशन 7 आपका तक। 7 तक हुआ है, तो इसमें कितना ये वाला इंटरस्पेस के हिसाब से होता है, तो कितना कोड बनेगा इंटरस्पेस का? 3। और सेगमेंट के हिसाब से जो कोड था वो 4। अब आप इसकी कोडिंग देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मान लो ये वाला ऑर्थोडेसिस का कोड है, ये ऑर्थोडेसिस का कोड है, ये वाला इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड है, ये ग्राफ्ट का कोड यूज हुआ है। यहाँ पे ग्राफ्ट का कोड सही यूज हुआ है 2090। सर ये 0 है। वो ये एलोग्राफ्ट वाला है शायद। अलो वाला लिया, राइट। तो अलो है, इसमें गलत कोड है सही कोड है? यहाँ 6 होना चाहिए ना आइडियली, जी जी। गलत है। ये गलत है, राइट। गलत लिया। राइट। अगर आप यहाँ देखो असिस्टेंट के केस में इन्होंने सिर्फ ऑर्थोडेसिस का कोड किया हुआ है और इसमें ये नहीं किया हुआ है, क्या कहते हैं कि जी ग्राफ्ट का कोड नहीं किया है। तो ये क्लियर हुआ। देखो दो चीजें हैं, ये जो डिकम्प्रेशन का कोड मुझे जहाँ तक याद है सर्वाइकल में ये वाले कोड के साथ डिकम्प्रेशन भी होता है, तो अलग से डिकम्प्रेशन कोड होगा या नहीं होगा? सर फिर इसमें अलग से डिकम्प्रेशन कोड करने की जरूरत नहीं है ना, फिर अगर नहीं, डिकम्प्रेशन तो हमें राइट सीपीटी राइट डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। राइट। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये कोड करोगे ऑर्थोडेसिस का और इंस्ट्रूमेंटेशन और ग्राफ्ट का। डिकम्प्रेशन हम क्यों नहीं कोड कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑर्थोडेसिस के कोड में इंक्लूसिव है। क्लियर है? जी। सबको समझ आया ये पॉइंट? प्रिया, यस सर। स्पाइन की सर्जरी डिफिकल्ट है, समझ आ गया तो इजी है, नहीं समझ आया मुश्किल है, ठीक है। चलो देखो, इन्होंने भी वो बिना समझे कोड किया होगा, या हो सकता है कि कहीं लैंग्वेज में वो यहाँ लिखा बेशक है आलो ऑटोग्राफ, लैंग्वेज में आलो यूज किया होगा इसलिए उन्होंने लिया होगा, बट हम जब दो डिटेल नोट्स पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें बताओ मुझे क्या होना चाहिए। सर्वाइकल एंटेरियर डिसेक्टमी हो रहा है, डिकम्प्रेशन का कोड है, यहाँ ऑर्थोडेसिस C6 से C7 में हो रहा है, और इंसर्शन ऑफ द बायोमैकेनिकल केज आपको दिख रहा है यहाँ पे, बायो मैकेनिक मैकेनिकल केज, इंटरनल फिक्सेशन, और ये सब ये आपका इमेजिन ग्राफ है, ये सब इसमें प्रोसीजर में पार्ट होता है, तो इसको अलग से कोड। अब इसमें क्या कोड होना चाहिए? चलो ये ऑर्थोडेसिस का कोड है, कितना इसमें इंटरस्पेस है? एक है सर 1। और सेगमेंट कितना है? सेगमेंट 2। तो यहाँ पे 1 यूनिट इसका कोड हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये किसके हिसाब से कोड होगा ये? इंटरस्पेस। इंटरस्पेस। राइट। तो अगर हमने देख लिया यहाँ पे ये कोड है, और ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कोड है कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन गया है, और ये है कोड 22853, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि कैसे कोड करो। ये किसका कोड है? केज का 22853। तो यहाँ पे केज कौन सा यूज हुआ है? बायोमैकेनिकल केज। आपको ये फोकस रखना है केज का, इसका भी अलग से कोड करेंगे। और ग्राफ्ट कौन सा यूज किया है इन्होंने? ऑटोग्राफ है सर। कहाँ लिखा है कहीं ग्राफ्ट? यहाँ नहीं लिखा होगा तो रिपोर्ट में लिखेगा, वहां से इन्होंने कोड किया होगा, ठीक है। तो 3630 और 3837 में डिफरेंस पता चल रहा है। और एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना इसमें कि जब हम प्राइमरी सर्जन को कोड करेंगे तो ग्राफ्ट कोड करेंगे, जब असिस्टेंट सर्जन को कोड करेंगे तो ग्राफ्ट कोड नहीं करेंगे। किया है इन्होंने कोड? मतलब इस नहीं सर। रिपोर्ट में किया है? नहीं किया, राइट। तो नहीं। ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक होता है। सर दूसरा इसमें हाँ, एक क्वेश्चन वो है, क्या बोलते हैं 8 डबल 22845, वो एक बार देखना जरा।
देखेंगे कोड देखेंगे। अभी आप आइडेंटिफिकेशन करना चालू किए ना, कोड पे आएंगे, टेंशन ना लो। अभी आपको मैं क्या करा रहा हूँ कि यहाँ से कितने कोड पिक करना है वो समझ आया ना, कोड का डिटेल में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ना कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। एक कोड में क्या है, कोड तो आप समझ जाओगे, ऐसा ऐसा है। जो कंफ्यूजन होगा हम क्लियर करेंगे। अभी आपको पिक करना समझ आ रहा है ना, कि मान लो ऐसे अगर रिपोर्ट लिखा हुआ है तो क्या क्या चीजें कोड करोगे। ये सब्जेक्ट दिया है, इसी चीज को आप टेक्निक में जाके वेरीफाई करोगे। क्लियर है। ये सारे कोड पे आएंगे, टेंशन ना लो आप। बस अभी समझो कि प्रोसीजर में हमें क्या क्या चीजें समझना है। क्लियर है। ठीक है। यस आएगा सर। भाई, टर्म आएगा, सबका करेंगे। अब इसमें देखो क्या है, एंटीरियर सर्वाइकल डिसेक्टमी डिकम्प्रेसर। ये डिकम्प्रेशन का हो रहा है, किस एरिया से हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। इसमें क्या दिया है, कौन सा वो फ्यूजन बता रहा है, इंटरबॉडी दिया हुआ है। किस एरिया पे हो रहा है, C4 से लेके आपका C7 तक हो रहा है। इंटरबॉडी प्लेसमेंट ये क्या हुआ, एंटीरियर इंस्ट्रूमेंटेशन। आप तो हमेशा ध्यान रखना कि जिस प्रोसेस से फ्यूजन करेगा उसी मेथड, एंटीरियर से फ्यूजन है तो एंटीरियर से इंस्ट्रूमेंटेशन का भी कोड होगा। बोन ग्राफ्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकल ऑटोग्राफ्ट, राइट। और क्या लिया है यहाँ पे, नॉन सेगमेंट भी बोल रहा है, पेडिकल स्क्रू इंस्ट्रूमेंटेशन ले रहा है। पोस्टेरियर फ्यूजन हो रहा है, एंटीरियर बॉडी केज यूज हो रहा है। ठीक है, इंटीरियर बॉडी केज हो रहा है। तो इस तरह से आपको डिकम्प्रेशन 100 में ये सारी चीजें हैं, तो इनकी भी कोडिंग हम देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हमें प्रोसीजर पिक करना है, कैसे देखना है। इसकी एग्जांपल भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको डिटेल में समझ आएगा। क्लियर है। यस सर। चलेगा, अभी हम चलेंगे किस पे, आपको कोड पे। CPT बुक में जो कोड है कि आपको कहाँ क्या डाउट है वो आपको समझ आ जाएगा। फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एग्जाम्पल्स हैं, ताकि आप देखना कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे कुछ है। ठीक है। ये सारे प्रोसीजर हैं अपने पास, बहुत हैं। अभी मैं अगर चलता हूँ, यस, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है, सिनेरियो बेस्ड है, इसको भी देखेंगे। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दूं, काइफोप्लास्टी वगैरह भी बताऊंगा आपको थोड़ा सा क्या होता है, बट इससे पहले हम लोग कुछ स्पाइन के प्रोसीजर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी कोड पे चलने वाले हैं। ठीक है, ये माइलोग्राफ का है तो इसको भी देख लेंगे। एक सेकंड, मैं जस्ट एग्जाम्पल ओपन करके फिर हम चलेंगे वहां पे कोड करने के लिए। ठीक है। यस, ये वाला सैंपल मैं आप ढूंढ रहा था, शायद ये ऊपर वाला हमारा लेने का। ठीक है। भी मेरा लाइट आया है तो हो सकता है नेटवर्क थोड़ा स्विच होगा, तो कनेक्शन जाएगा, बट ठीक, अभी मैंने फोन से कनेक्ट किया था। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं कोड पे कि कैसे हम इसका कोड देखेंगे। ऑर्थोडेसिस का कोड है। अब आप मुझे ये बताओगे कि कोड कैसे कैसे, इनका ऑप्शन क्या क्या है, कौन बताने वाला है। मैं स्विच कर रहा हूँ अपना फोन से वाईफाई पे, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकता है। बस आधे घंटे और लगाएंगे। हेलो, आ रही है आवाज। हाँ जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। आगे कनेक्ट हुआ ना। अब देखो जो कोड है ना स्पाइन की, आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा समझने की। अब यहाँ ट्रिक समझना है, देखो ये वाला कोड स्टार्ट होता है 22551 से। यहाँ क्या दिया, ऑर्थोडेसिस, एंटेरियर इंटरबॉडी, समझ आ रहा है। अप्रोच क्या दिखा, इंटीरियर है। इंक्लूड डिस स्पेस, प्रिपरेशन, डिसेक्टमी, ओस्टियोफाइटेक्टमी, डिकम्प्रेशन। इसमें क्या है, डिकम्प्रेशन ऑफ द स्पाइनल कोड और नर्व रूट और सर्वाइकल सी बिलो C1 2।
तो क्या मीनिंग निकल के आया इसमें? सर इसमें जो वो सारे प्रोसीजर हो रहे हैं दैट इज इंक्लूडेड इन दिस ऑर्थोडेसिस। राइट राइट। तो और C2 से नीचे का मतलब, C2 का मतलब क्या है कि C1 पे अगर प्रोसीजर होगा तो उसका अलग CPT कोड है, C2 से नीचे जो होगा उसका हमारा ये कोड जाएगा। क्लियर है? जी। ओके। अभी देखो इसमें डिकम्प्रेशन इंक्लूसिव है, तो क्या आप इसमें 6 सीरीज का कोड करोगे? नहीं। नहीं करो, नो राइट। अब बात आती है कि ये कोड आपने देखा कैसा है, ये कोड किस के बिहाफ पे ले रहा है। देखो अगर ये वाला लैंग्वेज में नहीं समझ आया तो आप यहाँ देखो, ईच इंटरस्पेस क्या लिखा है। ठीक है सही दोस्तों, सर। ठीक। कभी आप कोड गलत करोगे, लोग सेगमेंट के हिसाब से कर देते हैं, तो ये गलत है। आपको किस तरह से कोड करना है ये? इंटरस्पेस के इंटर बेस पे। राइट। तो अगर वो लिखा हुआ है C4 से लेके C5 तक तो क्या है, इस तरह से, राइट। दूसरा कोड ये जी। बोलता है, ये फिफ्थ वन है, ये क्या बोल रहा है? ऑर्थोडेसिस है, एंटेरियर इंटरबॉडी टेक्निक है। इसमें क्या है? डिसेक्टमी है, प्रिपरेशन है, इसमें डिकम्प्रेशन भी, इसमें अदर देन डिकम्प्रेशन क्या लिखा है? तो इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग ये इसमें निकला सर कि डिकम्प्रेशन अलग से कोड होगा? नहीं होगा, नहीं डिकम्प्रेशन होगा। डिकम्प्रेशन के बिना है। और ये विथ डिकम्प्रेशन है, अगर विथ डिकम्प्रेशन है तो ये कोड जाएगा, विदाउट डिकम्प्रेशन हो रहा है तो ये कोड जाएगा। क्लियर है? जी। हाँ सर, ये तो जी। समझ गया मैं। अगर हम्म। इसी से रिलेटेड अगर कोई प्रोसीजर है, अगर हम सीपीटी लगा रहे हैं, अगर डिकम्प्रेशन भी है, तब तो हमें डिकम्प्रेशन का देना होगा ना कोड। अगर सर्वाइकल एरिया पे है तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कोड है, तो हम सर्वाइकल के लिए नहीं देंगे। लेकिन वो लंबर का है, कोई और लोकेशन का है, तब हम अलग से करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इसके साथ कॉम्बिनेशन कोड है डिकम्प्रेशन के, तो ये कोड चला जाएगा। अगर विदाउट डिकम्प्रेशन है तो ये कोड लोगे। सर्वाइकल के जी। लिए है, दिख रहा है यहाँ पे वेलोसिटी। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। ये ठीक थोरेसिक है के सर। लिए होगा, थोरेसिक का हो गया, लंबर का हो गया। देखो यहाँ पे दो ही कोड है विथ डिकम्प्रेशन, सर्वाइकल के लिए ही। उसके अलावा आपको विदाउट वाला है। हम्म, ठीक है। तो अगर आपका लोकेशन सर्वाइकल हो रहा है और थोरेसिक हो रहा है, लंबर हो रहा है, तो आप क्या कोड करोगे? ये कौन सा अप्रोच का बात चल रही है यहाँ पे? एंटेरियर, राइट। यहाँ पे आपको एंटेरियर दिख रहा है, तो एंटेरियर का अपना कोड ऐसे है। मतलब मेनली आप यहाँ से देखो, 2 डबल 2 5 5 4 सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। अगर इसमें एड ऑन कोड कहाँ है इसका? चलो ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 2248 है, ऑर्थोडेसिस ट्रांस ओरल। यही जो मैं बता रहा था, C1 से C2 पे अगर ऑर्थोडेसिस हो रहा है तो उसका कोड कौन सा यूज होगा? 22548। ट्रांस ओरल है ये, मतलब माउथ के थ्रू ये लोग फिक्स करते हैं। ठीक है। और C2 से नीचे होगा तो ये कोड जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ रहा है ना? सर यहाँ इसी में कंफ्यूजन हो रही है, C1 C2, ये जो अभी स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपने, इसी में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक क्या बार है बताओ। क्या कंफ्यूजन? ये आर्थोडेसिस, ट्रांस एंटीरियर ट्रांसवर्स एक्सट्रीक टेक्निक, C1 C2, ये एटलस एक्सियल हम्म। एक्सीडेंट, ठीक है, ऑटोनटन प्रोसेस। और ये नेक का, सबसे नेक और हेड के जो बोन जुड़े होते हैं वहां पे अगर प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, ये याद रखो ना बेटेबरा, C1 पे होगा या C2 पे होगा तो ये जाएगा। अगर C2 से नीचे होगा तो ये जाएगा, बिलो C2 तो ये जाएगा। तो थ्री टू पे होगा तो क्या? थ्री टू पे होता है अगर। हम्म। तो लिखेगा ना ये अप्रोच क्या हो रहा है, एंटेरियर ट्रांस ओरल हो रहा है, ओरल हो रहा है क्या? यहाँ पे आपको अप्रोच देखना है कि कौन सा अप्रोच हो रहा है, इंटरबॉडी हो रहा कमल है सर, हाँ जी। अगर ओनली C2 पे हुआ है तो भी ये वाला कोड जाएगा 22548? ओनली C2 पे कैसे होगा भाई, बताओ ना। C2 से दो लेगा ना, दो वेटेब्रा को फ्यूज करेगा ना। हाँ। फ्यूजन में दो बोन चाहिए ना, या एक पे होगा? नहीं, कोई क्वेश्चन। बोन चाहिए। दो बोन चाहिए ना, C2 से C3 पे करेगा, ऐसे करेगा ना। एक बोन को कैसे फ्यूज करेगा बताओ? अगर C2 से C3 तक जा रहा है तो हम 2255 बन लेंगे, बिलो C2 कह रहा है फिर ये। यस यस। तो अगर यहाँ पे C1 पे होगा ना, C1 से C2 को फ्यूज, मतलब ऊपर वाला जो C1 है उसको फ्यूज करेगा C2 के साथ,
राइट। बीच में इंटरस्पेस कब बनेगा? इंटरस्पेस को ही तो जोड़ रहा है वो। हाँ ठीक है सर, समझ गया। राइट। तो ये इस तरह है। तो अगर आप ये समझो C1 पे अगर प्रोसीजर हुआ और C2 पे हुआ तो बीच में इंटरस्पेस बनेगा, तो इसको फ्यूज करेगा। राइट। और C2 से नीचे वाला इंटरस्पेस किस में आएगा? C3 में आएगा। तो अगर इसको कर रहा है तो इसके लिए हमारे पास अलग कोड है, इसके लिए ये वाला कोड है। समझे क्या? ठीक है। ठीक है। ठीक है और सर। ये आप में उस उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप मेथड चेक करना कि वहां पे एंटेरियर, यहाँ पे ट्रांस ओरल दिख रहा है। राइट, दिख रहा है यहाँ पे ट्रांस ओरल और एक्स्ट्रा ओरल। इस मेथड से अगर होगा तो ये कोड है, और ये इंटर बॉडी होगा। मैंने आपको बताया था इंटर बॉडी क्या होता है, इसीलिए मैंने अलग से समझाया था। तो उस केस में आपको ये कोड जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? कंफ्यूज नहीं होना है। इसका एड ऑन कोड क्या है? अगर ईच एडिशनल वेटेब्रा पे जाएगा तो आपके पास ये वाला एड ऑन कोड है, 22585। ईच एडिशनल इंटर स्पेस का कोड है। क्लियर है ये पॉइंट? ये किस किस कोड के साथ यूज होगा यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हो कि 5 4 के साथ जाएगा, 6 के साथ जाएगा, 8 के साथ जाएगा। ये सब किसके वाले कोड हैं? ये वही जो आपने देखा था विदाउट डिकम्प्रेशन वाले। क्लियर है ये पॉइंट, कैसे कोड समझना है? दूसरा कोड क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 22585 ऑर्थोडेसिस प्री सेक्रल। अगर सेक्रल रीजन पे हो रहा है इंटरबॉडी तो कौन सा कोड लेंगे? ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया भी था एग्जाम्पल के लिए। ये कोड होगा। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है? प्री सेक्रल एरिया में। हम्म। ठीक है। तो ये आपको जनरली क्या समझने की कोशिश करना है कि अप्रोच कौन सा है, इंटरबॉडी है, इंटरस्पेस है। ठीक है। यहाँ डिफिनेशन दिया है कॉर्पेक्टमी का क्या मतलब हुआ। आइडेंटिफिकेशन रिमूवल ऑफ द वेटेवरा बॉडी ड्यूरिंग द स्पाइन सर्जरी। अगर स्पाइन के सर्जरी के टाइम पे पूरा वेटेवरा रिमूव कर रहा है तो कॉर्पेक्टमी है। फेसेक्टमी मतलब क्या होता है? फोरेक्टमी जो आप पूछ रहे थे, द एक्सीजन बोन वाइड द इंटरवेटेवरा फोरम। अब जो स्पेस था, जो सराउंडिंग एरिया था, उसको चौड़ा किया। मान लो ये वाला पतला हो गया है दब के, उसको चौड़ा किया, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? फोरामेन एक्टर। रामन। समझे? वाइडर किया तो वो वाला आपका फोरानेक्टमी हो जाएगा। मतलब जो दब गया था, जो बल्जिंग हो गया है, उसको रिमूव कर देगा, तो वो किस में आ जाएगा? फोरामेनेक्टमी का। तो इस तरह से कुछ डिफिनेशन है, एक बार अगर मौका मिलता है तो आप लोग पढ़ लेना। हेमी, हेमी का मतलब मैंने पार्शियल बताया था। क्या होगा हेमी में? हाफ लैमिना। पार्शली। लिखा है ना, रिमूवल ऑफ द पोर्शन ऑफ द vertebra lamina यूजुअली परफॉर्म द एक्सप्लोरेशन ऑफ द एक्सेस टू द डिकम्प्रेशन ऑफ द इंटरस्पेस लेमिना लिखा पर्टेन टू द vertebra each arc flated। वही वो इनका लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, जो मैंने आपको समझाया था वैसा ही है। क्लियर है? यस सर। चलेगा। अभी आप देखो यहाँ पे अप्रोच क्या बदला, पोस्टेरियर, पोस्टेरियर लेटरल और लेटरल ट्रांसफर प्रोसेस टेक्निक। हमने एक दिखाया था इंसिजन कैसे होता है, क्या पोस्टेरियर होता है, क्या लेटरल होता है, उस तरह। तो उनके कोड अपने पास ये है। तो आपको जब भी आप स्पाइन की प्रोसीजर कोड करोगे, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि अप्रोच क्या है। ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे भी दिया हुआ है। ये देखो यहाँ इमेज में, बुक में भी दिया है कि वटेवरा इंटरस्पेस नॉन बोनी, वटेवरा सेगमेंट बोनी। तो यहाँ पे बताया हुआ है एंड प्लेट होता है, एंड प्लेट होता है, वर्टेब्रल इंटर इंटरस्पेस, ये बीच वाले पार्ट को बताया। तो अगर आप ये बुक भी देखोगे तो आपको समझ आने चालू हो जाएगा कि क्या। तो देखो यहाँ पे एक कोड है 22590 ऑर्थोडेसिस पोस्टेरियर टेक्निक से। तो यहाँ दिख रहा है आपको पोस्टेरियर, उसमें दिख रहा था एंटेरियर। तो इस तरह से आपको देखना है। C1 C2 पे अगर पोस्टेरियर से प्रोसीजर हो रहा है तो ये जाएगा। ये कोड चालू होता है एंटेरियर वाले, क्या होता है? 22600। तो अगर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये किसके हिसाब से है? सेगमेंट के हिसाब से है। दिखा? नहीं नहीं, ये सेगमेंट मतलब C2 बता रहा है, ये भी इंटर स्पेस के हिसाब से, ये सिंगल इंटर स्पेस यहाँ दिखेगा आपको। ठीक है। ये आपको सिर्फ लोकेशन चेंज हुआ है, इसमें क्या हुआ है, पोस्टेरियर हो गया है, और ये भी इंटर स्पेस के हिसाब से C2 से नीचे वाला। ठीक है। ये थोरेसिक पे होगा तो ये कोड जाएगा, लंबर पे होगा तो ये कोड जाएगा। इसी तरह से आपके ये कोड बुक में सारा ये कोड दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं किसका। ये भी देखो यहाँ पे, ये 30 कोड भी यूज होता है ऑर्थोडेसिस पोस्टेरियर
इंटर बॉडी टेक्निक इंक्लूडिंग द लैमिनेक्टमी, ये और यहाँ पे ये सिंगल इंटर स्पेस के हिसाब से लंबर का। तो वो कौन सा था? पोस्टेरियर लेटरल अप्रोच था, ये अकेला पोस्टेरियर अप्रोच का है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन कोड भी है स्पाइन वाले में, पोस्टेरियर लेटरल का अलग कोड सीरीज है, एंटेरियर का अलग है, पोस्टेरियर का अलग है, आपको रिपोर्ट में पढ़ना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना है हमेशा इंटरस्पेस के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप ये कोडिंग में आप, और एड ऑन कोड क्या होता है? ये वाला कोड है 22614 ईच एडिशनल इंटरस्पेस, इसमें आपको एड ऑन कोड जाना है पोस्टेरियर अप्रोच का। और एक कोड मैं आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन का दिखा देता हूँ, वो होता है 228 सीरीज का है। यहाँ पे काइफोप्लास्टी भी आएगा, उसको अलग से पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग अलग पे जाएंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सेगमेंटल का क्या मीनिंग बताया था? नॉन सेगमेंटल का क्या मीनिंग था? सर वो एक रॉड यूज सिंगल, करते हाँ, हैं एक ही सारे रोड यूज होगी, वर्टेब्रे को यूज कनेक्ट सिंगल करने रोड। के लिए। राइट राइट। तो देखो यहाँ पे कोड है, इंटरनल स्पाइनल फिक्सेशन बाय द स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था इमेज में क्या होता है, अगर उसका फिक्सेशन हो रहा है तो ये कोड जाता है 41 वाला। ये अपना कोड जो इंस्ट्रूमेंटेशन के स्पाइन में यूज होता है, ये यहाँ से चालू होगा। तो देखो यहाँ पे आपको अप्रोच देखना पड़ेगा, ये पोस्टेरियर सेगमेंटल है। कौन सा है ये? पोस्टेरियर सेगमेंटल का कोड ये वाला है, 44228242। इसमें कितना है? 3/6 वेटेबरा, मतलब 3 से लेके 6 वेटेबरा अगर नंबर हो रहा है, तो उस केस में आप ये वाला कोड यूज करोगे। 40 कब होता है? पोस्टेरियर नॉन सेगमेंटल है, अगर ये पोस्टेरियर अप्रोच से है, नॉन सेगमेंटल है, तो उस केस में आप ये कोड यूज करोगे। इसका नंबर कितना दिया हुआ है? 1 इंटर स्पेस का दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितना है, इसमें कितना है? 7 to 12 वेटेबरा सेगमेंट है, इसमें कितना है? 13 और मोर है। तो इस तरह से आपका नंबर ऑफ वेटेबरा के हिसाब से आपका कोड है। ये वाला कोड किस में जाता है? 45385 एंटेरियर। एंटेरियर अप्रोच है, ये सेगमेंटल का है। और आपको पता है कि किस में नॉन सेगमेंटल में एंटेरियर नहीं होता है? पता है ना? तो आप नॉन सेगमेंटल अगर इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहा है और मेथड आपका एंटेरियर है, तो आप उसके लिए जाके कोड, इंस्ट्रूमेंटेशन कोड देखने नहीं चाहोगे। तो अभी आपको यहाँ पे दिखा एंटेरियर इंस्ट्रूमेंटेशन का 2 से 3 का एक कोड है, और नीचे आप जाओगे यहाँ पे, जैसे 4 to 5 है तो उसका अलग कोड है। तो इस तरह से आपको ये इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। एक कोड आपको केज वाला जानना जरूरी है, यहाँ पे जो 22853 इंसर्शन ऑफ द इंटर बॉडी बायोमैकेनिकल डिवाइस दिख रहा है। सिंथेटिक मेस होगा, केस होगा, ये सब टर्म यूज करेगा, तो उस केस में यूज करोगे। और ये कैसे है यूज होता है? इच इंटर स्पेस। इच इंटर स्पेस का मतलब क्या है? ये किसके हिसाब से कोड होगा? सेगमेंट के हिसाब से कोड होगा या इंटर स्पेस के हिसाब से होगा? बताओ। इंटरस्पेस इंटर होगा। स्पेस सर। इंटरस्पेस के हिसाब से होगा। राइट, तो अब आपको कोड स्टडी समझ आया ना कि हमें कोड क्या देखना है? इंटीरियर, पोस्टीरियर, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल, इंटर स्पेस, इंटर बॉडी, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स में। अब ये देखो, इसमें ये कोड आप मुझे करके बताओगे। पोस्टीरियर ऑर्थोडेसिस हुआ है, इंटर स्पेस कितना है इसमें? एक एक ठीक है। क्या कंडीशन है? डीडी है, और सिक्स क्या ग्राफ्ट यूज रीजन हुआ है? मॉर्सलाइज ऑटो। कौन सा कोड लोगे? मर्सलाइज ऑटो। ऑटोजिनस का मतलब सेल्फ वाला है। कहाँ से लिया है? सेपरेट एक्सीजन है, इलिक बोन। इलियक बोन से। हार्वेस्टेड लिखा है, हार्वेस्टेड का मतलब क्या था कि ऑटो होगा, खुद से होगा, राइट। ऑटो फॉर है द सेपरेट फेशियल इंसीजन, क्या सीपीटी कोड बनना चाहिए? सर। ये एक तो कोड हम, 20937 और दूसरे का यस, कोड तो अब सही है आपको सर, 20937 वही चेक कर रहे हैं। कोड पे मत जाओ, आप बुक में देखो। आप क्या करोगे? कोड तो हम, मैंने सर डाला है तो बुक में ही देखा है सर। गुड। बाद में ये नहीं कहना कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको आप अभी यहाँ पे देखो। देखो, मेरा फोकस है आप सीखो, वो चीटिंग नहीं करता है। सर। ठीक है, जो मेरे पास पुरानी बुक है 2017 की, ये उसे होगा, ये यूज कर कोड लो। चेंज नहीं हुआ। हाँ। आज भी यूज कर सकते हो। हाँ, क्योंकि सर मुझे लगता है कि अभी जैसे हमारा इनिशियल फेज है, तो कंपैरेटिवली टू फोन हमें ज्यादा बुक हैंडी
ज्यादा बेहतर है शायद, क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होती देखो है। जिसको जो इजी लगे आप कर लो। हाँ। अब बहुत है कि हम मोबाइल में कर लेते हैं, लैपटॉप में कर रहे हैं, मैं स्टडी पर्पज से तो यहाँ दिखा रहा हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, कोई नहीं। ठीक मेन ठीक। है कि आपको आना चाहिए। 22612 ये किसका है? लंबर का है। कौन सा मेथड है? ये पोस्टेरियर दिख रहा है यहाँ पे, पोस्टेरियर पोस्टेरियर लेटरल टेक्निक सिंगल इंटरस्पेस है। और लंबर एरिया पे था तो इन्होंने क्या यूज किया है? 22612 यही है ना कोड हमने देखा था? 226 दिखा है जी। पोस्टेरियर। एल लंबर दिख रहा है हमारा, डीडी है। और इसमें ये हमने यूज कौन सा कोड किया है? ये मॉर्शलाइज्ड ऑटोग्राफ का सर। यस 82 में हम पेज पे हैं, तो ऊपर हमने देख लेते हैं कितने पेज पे था वो एक बार याद रखेंगे। आज ये स्पाइन की सर्जरी एकदम अच्छा से आ जाना चाहिए, इन फ्यूचर कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा है वो 6 सीरीज वाला, वो भी बताएंगे। बट आज ये हम ये सीख लेंगे, ऐसा सीखना है कि ऐसा लगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस सर वो कंसेप्ट तो क्लियर। सही है, जब रिपोर्ट आएगी ना बड़ी बड़ी, तब उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी क्यों वरना नहीं। कंफ्यूजन? ऐसा ही तो आएगा, ये तो सब रिपोर्ट का ही तो एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, क्या अलग आ जाएगा? चलो सर देखते हैं वैसे। लेकिन देखो ये है आप, कि एनाटॉमी और कुछ हद तक ये जो है क्लियर हुई है चीजें। अब बाकी रिपोर्ट जब करेंगे तो और ज्यादा जो है क्लियरिटी आ जाएगी। आना तो चाहिए। देखो अभी हम ग्राफ्ट का देखे थे, क्या लिखा था वहां पे ग्राफ्ट में? ऑटो लिखा है, ठीक। डिफरेंशियल इंसिजन दिया हुआ है, मोर्सलाइज है। कौन सा कोड बना हमने? 37। क्लियर है? अगर सेम इंसिजन होता और कुछ नहीं लिखा है, मोर्सलाइज के स्ट्रक्चर है, तो क्या लेंगे हम? ऑटोग्राफ्ट है तो 2036। फिर ठीक। ऑलोग्राफ्ट है, मोर्सलाइज है तो ये जाएगा, स्ट्रक्चर है तो ये जाएगा। अगर मान लो कह रहा है कि उसने स्ट्रक्चरल नहीं लिखा है, तो आप ये मोर्सलाइज वाला ही यूज करोगे, ऑलोग्राफ्ट है तो। ठीक है, चलते हैं। 82 था हमारा, ये 58 है। 82 पेज। ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आया, ये प्रोसीजर अगर ऐसा ही आएगा, वो भी एग्जाम में आपको सिर्फ जस्टिफाई करना है, एग्जाम कर रहा हूँ क्वेश्चन में और रिपोर्ट में, तो आपको ऐसे करना। लिखा है ना सेपरेट इंसिजन, इलिक बोन, हमने एग्जाम्पल भी देखा हुआ था। तो ये आप लोग एक बार नोट्स भी दोबारा पढ़ लेना, मॉर्सलाइज्ड है तो हमने ले। दूसरा में क्या दे रहा है? पोस्टेरियर है, ऑर्थोडेसिस हो रहा है। इसमें कितने में हो रहा है? इसमें सर L4 से S1 यानी कि 2 इंटरस्पेस है इसमें। 2 है, राइट। यस। मोर्सलाइज ले रहा है। ऑटोजीनस इलिक बोन ग्राफ्ट हो रहा है, हार्वेस्टेड थ्रू द सेपरेट इंसिजन। और यहाँ लिखा है पेडिकल स्क्रू फिक्सेशन। क्या बनेगा यहाँ पे? ये कोड हो गया, हमने अभी देखा था। ये एड ऑन कोड है, L4 है। कितना इसमें बन रहा था हमारा सर इंटर स्पेस? सर इसमें L4 से अगर S1 है L5 तो है। ये तीन वो हो गए ना। हाँ L4 ये L5 देन S1। राइट। तो यहाँ पे आपका ये 3 हो गया, ये इंटर स्पेस इसमें 2 होगा ना, एक इंटर स्पेस जी 2 हो गया, राइट। जी। तो यहाँ पे इन्होंने कोड एक इसका किया है, एक ही दूसरा का किया है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन का है। 3 से लेके कितना तक होता है? 7 या 4 जो भी था, मान के चलो 3 से 7 का है। तो उसमें आप कौन सा लिया? एंटेरियर पोस्टेरियर अप्रोच वाला ये ले लिया इंस्ट्रूमेंटेशन का। और ये ग्राफ्ट कौन सा यूज किया है? हार्वेस्ट सर ऑटो। ऑटोजेनस मॉर्सलाइज ग्राफ्ट है, तो ये कोड है। ये एक समझ आया? दूसरा वाला एग्जांपल कोड कर लोगे अगर ऐसा आता है तो? ठीक। पक्का? कोई कंफ्यूजन ठीक डाउट? है, पूरी कोशिश करेंगे सर। कोशिश नहीं, कंफर्म बताओ। कोशिश होगा तो हाँ हाँ। फिर वो ऐसे टर्म्स पे नहीं जाना है। दूसरा नहीं, क्वेश्चन क्या ये जैसे जैसे ये है ये तो कर लेंगे क्वेश्चन जैसे ये आ रहे हैं। अब है? ऐसे ये ऐसा ही लॉन्ग। है, सब आएगा, मैं दिखाऊंगा एग्जांपल, कोई बात नहीं। अभी आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लो। यहाँ लिखा है सर कि कमल सर, उसी हाँ जी। क्वेश्चन में जो अभी आपने बताया था ना, इसे हमने इंटरस्पेस के अकॉर्डिंग लिया है या फिर सेगमेंट के हिसाब से लिया है, जो हमने एड ऑन कोड लगाया है इसमें 22614? अब आप मुझे बताओ, ये इंटर स्पेस के हिसाब से कोड है या सेगमेंट के हिसाब से? ये सर इस स्पेस के हिसाब से है वैसे ही है। हम्म। इंटरस्पेस। क्या लिखा है यहाँ? इंटर स्पेस लिखा है, हाँ ठीक है सर। आपने टू लिया, राइट। समझ आया? तो ये ध्यान रखना है आपको, कोड लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखना है, ये इंटर स्पेस के हिसाब से। तो यहाँ 2 इंटर स्पेस था, तो हमने पहला के लिए ये लिया, दूसरा के लिए ये।
और ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ये वाला नंबर ऑफ द सेगमेंट, कितना आप इंटरस्पेस के हिसाब से ये भी है। तो 2 हो रहा है तो 2 से लिखा है ना, 2 से लेके 5 तक या 4 तक का ये कोड बनता है, फिर वो नंबर ऑफ इंटरस्पेस बढ़ता जाता है उसके लिए जाता है। ये आपका ग्राफ का। ये दूसरा, ये क्वेश्चन बताओ, ये जो मुझे बता देगा मैं समझूंगा वो समझ गया। L2 burst fracture treatment by the corpectomy followed by the orthodesis, L3 L4 instrumentation, L3 L4। यहाँ स्ट्रक्चरल ऑलोग्राफ्ट यूज किया है, क्या आंसर बनेगा, क्या क्वेश्चन, कौन समझाएगा? ये कोडिंग सही है गलत है? 22558। मैं ये कोड देखता हूँ सीपीटी लोग। यस, ये भी आपका इंटरस्पेस के हिसाब से है। कौन समझाने वाला है? प्रिया समझाएगी? ये ट्रिकी क्वेश्चन। सर इसमें ना सर दो इसमें दो प्रोसीजर हैं, एक कॉर्पेक्टोमी और फॉलोड बाय आर्थोडेसिस। क्या? सर इसमें दो दो प्रोसीजर परफॉर्म है, कॉर्पेक्टोमी एंड आर्थोडेसिस। ठीक है, तो कॉर्पेक्टमी क्या बताया था? अभी यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे है हमारा L1 L2 L3। ये L3 क्या हो गया हमारा? L1। ये क्या हो गया? L2। 2 और ये क्या हो गया हमारा? L3। 3। अब इसने क्या क्या, कौन समझा रहा था? पहले समझा लो फिर मैं बताता हूँ। इन्होंने बोला कि ये ब्रस्ट हो गया था, ब्रस्ट मतलब टुकड़ा हो गया, फट गया, तो जी। उसके लिए इन्होंने कर्पेक्टमी किया है। तो ये वाला जो एरिया है इसको ब्रस्ट हो गया था, कट करके ये पूरा निकाल दिया। क्या किया? हाँ जी, निकाल दिया। रिमूव कर दिया बिल्कुल। हाँ अब जी। तो इसके बाद ये कितना बचा यहाँ पे? 2 दो ही बचा, राइट? दो बचे तो सर, इंटर यस। स्पेस कितना बचा? 1। एक। एक। क्यों इंटर स्पेस एक बचा? क्योंकि बीच वाला एरिया को तो इन्होंने क्या किया? रिमूव कर दिया, राइट? जी जी। बेशक लिखा यहाँ पे है क्या? L3 से, L1 से L3 लिया है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, बट इन्होंने L2 को क्या किया? कॉर्पेक्टमी कर दिया। हम्म। बिल्कुल सर। तो अब कितना क्या समझ। बनेगा? अब आप लोग कहते हैं ये कोड ही गलत है, ये तो एक क्यों जा रहा है? देखो यहाँ पे एक कर्पेक्टमी का कोड लिया ये वाला, और साथ में ये ऑर्थोडेसिस का जा रहा है। क्यों जा रहा है ये कोड? क्योंकि अब इंटरस्पेस ही कितना बचा है, ये लिखा है ना, 1। ऑर्थोडेसिस। और ये लंबर का है तो एक ही बचा, तो एक ही कोड जाएगा। जी। इसके बीच में एक है तो एक लिया हमने। और ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कोड है हमारा, पोस्टेरियर अप्रोच का होगा, ये सब एंटेरियर अप्रोच का है। हम्म? और ये आपका इंस्ट्रूमेंटेशन का ये कोड है, और ग्राफ यूज हुआ तो ये है। तो क्या ये 85 किसका कोड है? ऑर्थोडेसिस सर। ऑर्थोडेसिस का एड ऑन कोड है। क्या ये कोड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? नहीं जाएगा सर। नहीं जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझाता फिर कहते जाना चाहिए, लोग कहते गलत कोड है। ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूजन के लिए रखा हुआ है कि आपको समझ आया क्या। ठीक है, तो ऐसे अगर कोई आता है सिनेरियो तो आपको समझने की जरूरत है। तो देखो यहाँ पे L2 पे इन्होंने क्या कॉर्पेक्टमी किया हुआ है, और यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है, तो ये बीच वाला कोड हमने एक्स्ट्रा डाला है। अगर जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, ये भी कोड कर देगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा। ग्राफ्ट यहाँ 3 1 लिया है, क्यों 3 1 लिया है? सर बिकॉज ऑलोग्राफ्ट एलोग्राफ्ट है है सर, और स्ट्रक्चर है। मॉर्सलाइज यूज किया दैट्स व्हाई। यस, अगर हम जाएंगे तो ये ग्राफ बहुत अच्छा है। टेबल आप लोग एक बार पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा ऑलोग्राफ्ट है, स्ट्रक्चरल है, तो यहाँ पे 20931। ठीक है, ये वाला पॉइंट सही है ना? ग्राफ्ट का भी कोड लोग सही नहीं सिलेक्ट करते हैं। चलेगा। तीसरा है, तीसरा में क्या बता रहा है? पढ़ो कोई मेरा, मैं बताता हूँ फिर उसको। रीड करो ये क्वेश्चन।
जी सर। A 53-year-old man with a history of post-traumatic DDT at L3, L4, and L4 and L5 underwent surgical repair. A surgeon performed an anterior exposure of spine with a mobilization of great vessel, and surgeon B performed anterior minimal discectomy and fusion at L3, L4, and L4 and L5 using an anterior interbody technique. क्या समझ आया इसमें, क्या क्या पॉइंटर हमें कैलकुलेट करना चाहिए, कितना है वो, जैसे मैं ऊपर बताया था वैसे क्या क्या है बताओ मुझे। सेगमेंट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट स्पेस क्या हो रहा है, वैसे ये कोड इंटरेस्ट स्पेस के हिसाब से है तो सेगमेंट आप बोल जाओ। इंटरेस्ट स्पेस कितना है यहाँ पे? दो। दो सबको समझ आ रहा है? हाँ है 3 से 5 और अप्रोच कौन सा है? एंटीरियर है सर, एंटीरियर अप्रोच इंटीरियर है हो सर। गया, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है? नहीं सर, हम्म? इंस्ट्रूमेंशन नहीं है सर। नहीं सर, पे दी नहीं दिया इंटरव्यू। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे ऑर्थोडेसिस हुआ है। ठीक है। डिसेक्टमी ये प्रोसीजर का पार्ट है। क्या क्या कोड बनेगा? दो इंटरस्पेस है, 5-8 ले लिया, पोस्टेरियर एंटेरियर अप्रोच है इसलिए एंटेरियर ही अप्रोच है ना, एंटेरियर है राइट। और यहाँ एंटीरियर पे जी। 8-5 लिया और 62 क्यों लगाया? 2 सर्जन राइट। तो यहाँ पे तो दो सर्जन। सर्जन है, दो सर्जन ने परफॉर्म किया है और जो जिसने ग्राफ्टिंग का काम किया है उसी के साथ इन्होंने ग्राफ्ट का कोड लगाया है। तो यहाँ पे बी सर्जन ने क्या किया है, परफॉर्म द मिनिमल डिसेक्टमी एंड फ्यूजन, फ्यूजन का काम किया और ग्राफ्ट यूज किया इंटरबॉडी के थ्रू, तो इसके साथ इन्होंने क्या लगाया, ग्राफ्ट का कोड। एंड बोन ग्राफ्ट डू नॉट अपेंड 62, इनके साथ कोई मॉडिफायर नहीं लगाए। ठीक है, समझ आ रहा है? 62 दोनों में जाएगा क्योंकि दो सर्जन इस प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हो? किस तरह का रिपोर्ट आएगा, कोड कर लोगे? सर ये सर इसमें ग्राफ्टिंग का कैसे पता चल रहा है कि ग्राफ्टिंग? नीचे क्या लिखा है, बी सर्जन परफॉर्म मिनिमल डिसेक्टमी फ्यूजन L3 L4, हाँ ये रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो वहां लिखेगा कि बी सर्जन ने प्रोसीजर में क्या क्या कर रहा है वो। ऊपर वाला ठीक ए ठीक। सर्जन ने क्या किया, सिर्फ उसने एक्सपोजर किया। आपने देखा था एक हमने पढ़ा था वुंड एक्सप्लोरेशन, उसने हाँ सिर्फ जी कट हाँ किया, जी। सर्जरी किया, कट किया। मतलब क्या जी होता है कि स्पाइन की सर्जरी होना है तो एक बंदा आया, उसने कट लगाया, ये पूरा बोन वोन दिखने लगा, कट किया, उसका काम खत्म। दूसरा आएगा वो फ्यूज करेगा, तीसरा आएगा ऐसे करेगा, एक टीम वर्क होता है। बस यहाँ पे दो ही लोगों ने किया है, तो एक ने सिर्फ पेशेंट को प्रिपेयर किया है, कट किया है, दूसरा आके सर्जरी कर। समझे? तो ठीक है दोनों सर। को क्रेडिट देने के लिए 62 मॉडिफायर लगाए गए। ठीक है, ये सिनेरियो है, इसमें देखो कैसे रिपोर्ट में आपको पढ़ना है। सिनेरियो केस स्टडी, पोस्टीरियर लेटरल लंब डायरेक्ट लेटरल इंटरबॉडी फ्यूजन है, क्या क्या चीजें होगा देखो इसमें। पोस्टीरियर ऑर्थोडेसिस L3 से L5 आपको पता चल गया, डायरेक्ट लेटरल इंटरबॉडी, इसको क्या बोलते हैं, DLIF, शॉर्ट फॉर्म में DLIF बोलेंगे तो पूछेंगे ये लोग इंटरव्यू में, पूछते हैं ACLF और DLIF का क्या मतलब है, तो प्लीज ये थोड़ा याद रखना है। DLIF का मतलब क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट। लेटरल लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन। ठीक है, यहाँ लिखा है इंसिजन मेड ऑफ द लेफ्ट इलिक क्रिस्ट। इलिक क्रिस्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये हिप के एरिया वाला, राइट। टू द ऑब्टेन द बोन ग्राफ्ट, बोन ग्राफ्ट ऑब्टेन करने के लिए इन्होंने कहाँ से इंसिजन लगाया है, सेपरेट इंसिजन है, स्पाइन से अलग हट के हो रहा है। विथ द पेशेंट प्रोन, प्रोन मतलब क्या है, उल्टा लेटा हुआ है। बैक उल्टा। वॉज prepared and draped. Midline incision were made, carried down through the subcutaneous tissue to the facial layer. The routine technique identification, cannulation of the L3 pedicle was performed. And ये सब ये मतलब मेथड है कि किस तरह से वो लोग कट कुट कर रहे हैं वो। Taken the system were used through the L3 to L5, मतलब इंसिजन लगा के L3 से L5 तक इन्होंने किया। गुड फिक्सेशन वाज ऑब्टेन, मतलब फिक्सेशन उनको जैसा चाहिए था वैसा मिला। और रॉड वाज बेंट appropriate contour and the placed into the caps and the pedicle screw caps, ये टाइटनेट किया
down firmly over the rod and the mixture of the harvested bone graft and the cadaver graft. cadaver मतलब क्या है? कौन सा ग्राफ्ट समझोगे इसको? ऑलो होगा, ऑटो होगा? और ऑलोग्राफ्ट होना चाहिए सर। यस, ये यहाँ या पे फिर इन्होंने ऑटो भी लिया है, ऑलो भी। कैडेवर मतलब क्या है? दूसरे अब सेम स्पेसिस का बंदा डेथ वगैरह हुआ है या कुछ ऐसे, उनसे लिया। जी वाज पहले से इनटू दिस प्रिपरेशन, दिस पेशेंट वाज टर्न इनटू दिस साइड एंड ये इस तरह से आपको देखोगे तो ये कंप्लीट होगा। यहाँ पे पिक इंटरबॉडी बायोमैकेनिकल डिवाइस, जो मैंने आपको केज बताया था, वो वाला लिया है। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें समझ आया? क्या कोड होना चाहिए इस केस में? ये वैसे पीसीएस का कोड है, आप सीपीटी कोड ढूंढोगे। फ्यूजन टू और मोर वर्टेब्रा ज्वाइंट, वर्टेब्रल ज्वाइंट का होता है। पोस्टेरियर अप्रोच है, प्रोन पोजीशन क्या होता है? जी, प्रोसीड, हाँ जी, उल्टा। राइट। लंबर वर्टेब्रल ज्वाइंट इंटरबॉडी फ्यूजन हो रहा है, डिवाइस यूज किया था। जी और एक्सीजन, ये खैर ये पीसीएस में होता है, तो आप इतना यहाँ पे ये मत सोचो। ये रिपोर्ट के हिसाब से हमने दिया है, क्या देखा यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना इंटर स्पेस हो रहा है। यहाँ से पोजीशन आपका प्रोन है तो क्या निकल के आया? पोस्टेरियर है। कितने इंस्ट्रूमेंटेशन हो रहा है, हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राफ्ट क्या हो रहा है, और ऑटो और एलो बायोमैकेनिक्स। दोनों हो रहा है। राइट। तो सर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें फिर दोनों कोड होंगे, जिससे ऑटो एलो दोनों का आ जाएगा कोड ग्राफ्टिंग तो के। ये तो मेरा ही क्वेश्चन था, आपने क्या जवाब दिया था मैं ऊपर? अगर ऑटो भी यूज हुआ है और एलो भी हुआ है तो क्या मैंने बताया था ऊपर? दोनों जाएगा। दोनों जाएगा, हाँ, राइट। तो इस सिनेरियो को आपको कोड करना है कि क्या कोड होगा। क्या कोड करोगे वैसे सीपीटी किसकी? चलो कोड सीपीटी ढूंढना आप। पहला क्या कोड जाएगा इसमें? ऑर्थोडेसिस। जी इंटर स्पेस बताओ कितना है इसमें? 2 है सर। L3 से L5 में कितना बन रहा है? एक, दो, तीन, दो इंटर स्पेस है। चार, ये वन हो गया। वन तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे ये थ्री हो गया, फोर हो गया, और ये फाइव। 5, कितना बन रहा है ये? 2। दो। दो बन गया। ग्राफ्ट आपको पता चल गया। एक आपका इलिक क्रिस्ट, इसका अलग से कोड वाला में दिखेगा कि इलिक क्रिस्ट का अलग से ग्राफ्ट का कोड है, वो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इलिक क्रिस्ट वाला कोड लगाओगे ग्राफ्ट का। और पोस्टेरियर अप्रोच है, जी वो कोड लगा दोगे। बायोमैकेनिकल डिवाइस हुआ है तो इसका लगाओगे। और दो से लेके तीन वाला, तीन, दो से लेके पांच वाला जो ये है क्या इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसका कोड करोगे। तो ये सिनेरियो आप कोड कर लोगे। किसी को दिक्कत है? ऐसे ही रिपोर्ट में आएगा, ये सेम लाइफ रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे जैसे एक आपने समझा था सर, सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल, तो इसमें रॉड बोल रहा है कि रॉड। कहाँ? ये सेगमेंटल ही है ना। एंटर बॉडी, इंटर बॉडी क्या है? हाँ रॉड लगाएगा तो फिर सीधे लिखेगा ऊपर से ऊपर। इंटर बॉडी मतलब, इंटर बॉडी बताया तो था आपको। यहाँ से एक ये है, कहाँ गया? इंटर बॉडी मेथड क्या है? वर्टेब्रा वाला एक एक करके जो यस। कनेक्ट कर रहा है। तो एक एक करेगा तो इसको क्या बोलेंगे? हाँ, सेगमेंट। सेगमेंटल है सर, ठीक है। वो थोड़ा ठीक है। रॉड से कंफ्यूज हो गया था सर मैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले बैकग्राउंड में ये सब चीजें बताया था, क्योंकि जब हम कनेक्ट करेंगे तो सब चीजें एक साथ नहीं होता है कनेक्ट। ठीक है, समझ आया? जी हाँ जी। तो यहाँ पे हमने जानबूझ के यहाँ पे सीपीटी कोड नहीं लगाया है, पीसीएस कोड लगाया हुआ है। क्यों लगाया है पीसीएस? कि आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से, ये कोई चीटिंग भी नहीं करेगा, जितना नॉलेज के लिए चाहिए उतना आप ले लोगे। तो उस हिसाब से आप ये कोड लगाना। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। चलेगा, तो इसका आप सीपीटी कोड लगाओगे। ये एग्जाम्पल मैं डालूंगा और मैं देखूंगा कितना सही कोड कर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? फ्यूजन लंबर डिकम्प्रेशन डिसेक्टमी का है। क्या होगा डिसेक्टमी में? जो हाईलाइट किया है वो सारी चीजें करेगा। तो ये वाला एग्जाम आप लोग कोड करोगे, मुझे बताओगे डिकम्प्रेशन कर रहा है, इसमें लेमिना वाज सेफ्ट कर रहा है।
फिर आपको यहाँ डैमेज किया हुआ है, यहाँ पे कार्बन फाइबर केज केज लगा है, तो क्या मतलब निकल के आया? बायोमैकेनिकल वाला कोड करोगे, राइट? हाँ जी सर, केज राइट, यहाँ पे लिखा है बोन ग्राफ्ट ऑलोग्राफ्ट यूज किया है, इंटर स्पेस ये दिया हुआ है, डिकोटिकेटेड मोर्सलाइज ऑलोग्राफ्ट, लोकल बोन ग्राफ्ट लिया है, मिक्स किया है और टाइटेनियम रॉड लगाया है वो उसके लिए। तो ये भी आप कोड करोगे। इसमें अप्रोच क्या समझ आया? प्रोन पोजीशन, राइट? जी पोस्टीरियर है। यस। तो ये कोड इस तरह से आपको लाइफ रिपोर्ट आएंगे। यहाँ पे क्या दिया रहा है? फ्यूजन ऑफ द लंबर वेटेब्रा जॉइंट इंटरबॉडी फ्यूजन पोस्टेरियर अप्रोच का है। ये पीसीएस में ना सब कुछ कोड करना पड़ता है, इसलिए आपको दिखेगा। इसके बिहाफ पे आप मत कोड करना, अपने हिसाब से कोड करना। और रिपोर्ट है तो मैंने डाला हुआ है, तो ठीक है, समझा गया? ये पीसीएस की कोडिंग अलग होती है, तो ये वाले पॉइंटर से आप वहां पे क्या होता है, जो जो चीजें कट हुई है, इंसिजन हुआ, एक्सीजन होगा, सब कोड होगा। देखो यहाँ पे एक्सीजन ऑफ लंबर, रिलीज, सब कुछ होता है, बट सीपीटी कोड में ये सब बंडल होता है। तो पीसीएस की ठीक। कोडिंग ऐसे करते हैं, तो आप उसमें मत जाओ। जब पीसीएस सीखना तो बता सकते हैं, उसको बता दूंगा, थोड़ा पीसीएस मैं बता दूंगा अगर किसी को सीखना होगा तो। बाकी अभी मैंने ये इसलिए डाला था कि ये थीरियम से थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। क्लियर है पॉइंट? तो आप लोग इसको रेफरेंस में मत लेके आप क्या करना, कोड करना। ये वाले सिनेरियो में क्या कोड करोगे? लेमनेक्टमी कर रहा है, केज लगाया हुआ है, होलोग्राफ्ट है, पोस्टेरियर फ्यूजन हो रहा है, इस तरह का सिनेरियो कोड हो जाएगा। ये सब लाइफ रिपोर्ट है, अलग कुछ भी नहीं है। एंटेरियर कॉलम फ्यूजन L5 इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो अब आप लोग आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा होमवर्क करोगे। जी सर। ये कोड दिया हाँ है, जी सर। फ्यूजन लंबोसेक्रल है, ज्वाइंट इंटरबॉडी फ्यूजन है, ये आपको कोड प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ की दिया हुआ है, किसका? ये ऊपर वाले का ही है, बट आप इसको सीपीटी में कोड कन्वर्ट करोगे। ठीक है, डन। जी सर। ट्रिगर पॉइंट ऑलरेडी कर लिया है। चलो, सर वो एक समझो। बार नी का और हिप के वो सेंड कर देना, एनाटॉमी वगैरह जो नोट्स थे उसके। कोई बात नहीं, मैं ये नोट्स में ना आप लोगों को दे देता हूँ, ये सारा नोट्स है, इसी में आप लोगों को मैं डाल देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाएगा। शायद पिछला सर नी का, हिप का और ये स्पाइन, तीन तीन हो गए जो ऐड होने हैं अब। कोई बात नहीं। चलो, मैं वो वाला शायद शेयर किया है ना आप लोगों के साथ, उसमें चेक करके मैं जो जो नहीं होगा मैं डाल दूंगा, नहीं तो यहीं दे देता हूँ जगदीश। बट इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करता रहता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओगे, इसलिए मैं ये वाला जो आप लोगों के साथ शेयर है ना, ये वाला इसमें डाल ठीक। दूँ। हाँ क्योंकि इसमें डाल मैं दीजिएगा, सही है सर। क्योंकि बीच बीच में मैं क्या करता हूँ, कोई चीजें अपडेट किया, कोई प्रोसीजर ऐड किया, कुछ ऐड किया, तो जो पढ़ा दिया वो आपको समझ भी आएगा, जो नहीं पढ़ाया, मान लो ये वाला रिपोर्ट होता आपके पास, अगर आपको नहीं समझाया है तो रिपोर्ट होना ना होना बात बराबर है। समझे क्या? जी सर। जी जी। इस तरह से आप लोग करो। और ना मेरे पास प्रैक्टिस के भी लाइव रिपोर्ट हैं, आई थिंक हमने जो शेयर किया हुआ है इसमें किसी को मिला था, जो प्रोसीजर जिसमें स्पाइन की सर्जरी है। वो सर इंजेक्शन वगैरह, इंटरवर्टेब्रल इंजेक्शन वाले थे वो, कुछ पेन में जाके थे। नहीं है, स्पाइन स्पाइन की भी है, आपने देखा हो तो। एक सेकंड रुको। जरूरी नहीं है क्या? पेमेंट कर दूंगा। कितना करते हैं इससे? इसका कितना बनता है? इसका कितना है? हेलो। ठीक है, आ रही है आवाज अभी? हाँ जी। हाँ जी सर। चलो।
तो वैसे यहाँ पे है एक रिपोर्ट है, इसमें आप लोग थोड़ा चेक करना, अभी चेक ही नहीं किया, ये तो पेन मैनेजमेंट का है, ये पेन मैनेजमेंट ये भी जाएगा। देखी थी सर, रिपोर्ट्स देखी थी, इसमें ना मिक्स्ड है, यार फ्रैक्चर के भी है कुछ। ये पढ़ेंगे, स्पाइन की सर्जरी में आता है एपिड्यूरल फेसिट, वो भी आपको बता देंगे। इसमें ही है मुझे जहाँ तक याद है, ये एक एक है, इसको अगर मिलेगा ना तो रीनेम कर सकते हैं, है यहाँ स्पाइन की एक दो सर्जरी है, नहीं होगी तो दे देंगे, स्पाइन का क्या है। वो आप लोगों को देता हूँ एक्सेल सीट वाला तो डिफिकल्ट हो जाता है, बट करना वैसा ही है। आप लोग पहले प्रैक्टिस करो, है अपने पास सर्जरी का रिपोर्ट की टेंशन ना लो, रिपोर्ट बहुत है। तो ठीक है, सर अभी जो आपने दिया है, जो दिखाया नोट्स में, उसी की करते हैं प्रैक्टिस, फिर बाद में रिपोर्ट्स और ले लेंगे। राइट राइट, ये वाला रिपोर्ट्स मैं आप लोगों को डाल देता हूँ, या दिया है शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग ये कर लो, और उसके बाद फिर हम ये करें। देखता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ है, मैं ये वाला आप लोग ना एक बार यहीं डाल देता हूँ ताकि आप लोग देखना, अगर कुछ ऐसे होगा ना जो नहीं समझ आए तो कंफ्यूज मत होना, आप मुझे बताना ताकि मैं फिर आप लोगों को उस हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है, समझे क्या। जी सर। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आप ये रिपोर्ट के चक्कर में कंफ्यूज मत होना, अगर कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट भी दिया हुआ है ना तो उसे ऐसे ही रखना। ठीक है, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ है तो बता सकते